शरद 60 वर्ष के भी नहीं हुए थे, लेकिन स्वास्थ्य उनका बहुत खराब हो चुका था। हर पत्र में वे इसी बात की शिकायत करते दिखाई देते। माँ, शरीर दर्द रहता है, खून का दबाव ठीक नहीं, लिखना पढ़ना बहुत कठिनता से होता है इत्यादि। 2 ढाई वर्ष पूर्व जब उनके बहनोई की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने अपने खाते में लिखा था, मुखर्जी मोशाई की मृत्यु हो गई। 10 अग्रहायण 1340 रात्रि 3:30 बजे। 1 वर्ष में वे एकांत मन से मृत्यु को पुकार रहे थे। आज उनकी प्रार्थना मंजूर हुई। क्या जाने मेरी प्रार्थना कब स्वीकार होगी। उन्हें खूनी बवासीर का पुराना रूप था। कमजोरी बढ़ जाना स्वाभाविक था। एक दिन अचानक जेठ के महीने में कहीं से लौटते हुए लू लग गई। दर्द बढ़ गया, अखबार पढ़ना तक मुश्किल। एक पत्र में उन्होंने लिखा, लिखना पढ़ना सब बंद है, अखबार तक। इस जीवन के लिए लिखना पढ़ना समाप्त हो गया तो शिकायत नहीं करूंगा। जितनी सामर्थ्य और शक्ति थी किया, उससे ज्यादा कर भी नहीं पाऊंगा तो क्षुब्ध क्यों हूँ। अंतर में मैं सदा वैरागी हूँ, आगे भी वैसे ही रहूंगा। लगता है कि आने वाली मृत्यु का बोध हो चला था। कलकत्ते से एक मित्र को उन्होंने लिखा, इस बीच मैं गांव गया था। गांव के मिट्टी के घर और उपनारायण नद, इन दोनों का मोह तोड़कर मैं कहीं रह नहीं पाता। फिर भी यह भी सत्य है कि इनकी माया का फंदा काट कर जाने के अधिक दिन बाकी नहीं है। कई मोर पुराने मित्र ही चले गए, उनको मैं नित्य स्मरण करता हूँ। अभी अभी अध्यापक विपिन गुप्ता की श्राद्ध सभा में जाने का निमंत्रण मिला। शिवपुर में कितने दिन तक हम शाम को वाद विवाद करते रहे। पुराने जमाने के मित्रों में एक तुम ही हो। आशा करता हूँ कम से कम तुमसे पहले मैं जा सकूंगा। इस संसार में अब एक दिन भी दिल नहीं लगता। हमेशा पीछे ही की बातें सोचता हूँ, सामने की तरफ एक बार भी नहीं आंखें दिखती। पर जाने दो इन बातों को। तुम्हारी चिंता दुखी करने से क्यों फायदा नहीं। चित्त दुखी करने से कोई फायदा नहीं। निराशा का स्वर उनके पत्रों से ये सदा प्रमुख रहा, लेकिन इधर विशेष रूप से सघन हो उठा। साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अब बहुत कम हो गया था। भारतवर्ष के संपादक राम बहादुर जलधर सेन भी कई बार हार कर लौट जाते। फिर भी उन्होंने विप्रदास पूरा ही कर लिया। लेकिन शेष परिचय के केवल 15 परिच्छेद ही वे लिख सके। इस उपन्यास को प्रारंभ करते समय उन्होंने हरिदास बाबू को विश्वास दिलाया था कि वे नियमित लिखेंगे, पर ये वचन भी पूरा नहीं हो पाया। लिखने का मन फिर लौट कर नहीं आया। यद्यपि मृत्यु सैया पर उन्होंने कई बार कहा था, शेष परिचय को समाप्त करने का समय दो, मुझे छोड़कर उसे और कोई नहीं पूरा कर सकेगा। लेकिन उनकी प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई। उसको पूरा करने का भार राधा रानी देवी पर। मोहम्मद सुरेंद्र और कवित्री राधा रानी के साथ उनकी अनेक बार इसको लेकर बात चर्चा भी हुई। इसका आधार भागलपुर की एक सत्य घटना थी। इसकी नायिका सविता पति में हुई पूर्ण रूप से अनुरक्त। फिर भी एक दिन एक दूर के नातेदार के साथ वो क्षण भर में पति और पुत्री की मर्यादा की चिंता न करके घोर कलंक को सहज भाव में स्वीकार करके चली जाती है। जिस व्यक्ति के साथ वो जाती है उसको रजवात भी वो प्यार नहीं करती, कभी किया भी नहीं, न पहले न बाद में। फिर भी परस्खलन क्यों हुआ। शेष परिचय की यही समस्या। शरद बाबू समस्या उठाने में विश्वास करते थे, समाधान देने में नहीं। इस अधूरे उपन्यास में समस्या सामने आ जाती है, लेकिन ठीक में समझ में नहीं आती। एक स्थान पर सवीरा कहती है, वो एकाएक संपूर्ण आकार और निरर्थकता में हो जाता है। इस कथन में मचाई है, लेकिन उपन्यास पूरा नहीं हुआ, इसलिए इस समाधान को शरद बाबू का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। अंतगामी कल के जीवन कल के केवल 4 परिच्छेद ही लिखे जा सके। राजनीति में जो गतिरोध पैदा हो गया था, शरद उसे ऊब उठे थे। इस उपन्यास में उसी ऊब का आगत से समाज कल्याण की ओर अधिक रुचि दिखाई देती है। इसी समय 2 उपन्यास प्रकाशित हुए इनके, जिनके लेखक एक से ज्यादा व्यक्ति थे। इस प्रकार के एक वरोयारी उपन्यास रस चक्र के उन्होंने लगभग 10 पृष्ठ लिखे। उनकी इच्छा चैतन्य नाना से उपन्यास लिखने की थी, लेकिन अब वे कोई लंबा काम करने की स्थिति में थे नहीं, इसलिए इस बारोयारी उपन्यास के रूप में पूरा करने का निश्चय किया। 16 वर्ष पूर्व यह श्री केदारनाथ बंदोपाध्याय द्वारा संपादित प्रवास ज्योति काशी में प्रकाशित हुआ। बाद में वही उत्तरा में परिव्यागी उपन्यास के रूप में छुपा। रसचक्र साहित्यिक संस्था के तत्वावधान में प्रकाशित होने के कारण नाम भी यही हुआ। इसी प्रकार एक और बरवयारी उपन्यास था भालोमंत। इसके पहले 9 पृष्ठ शरत ने लिखी। इनके जीवन की ये रचना अंतिम थी, भालोचन। यह श्री अविनाश घोषाल द्वारा संपादित तातायन की शारदीय संख्या में प्रकाशित हुई। ऐसा एक और उपन्यास भारती में 16 वर्ष पूर्व छपा था। शरद बाबू ने इसके अंतिम अंश लिखे थे। उनके साहित्यिक जीवन का अंतिम पर्व भी समाप्त हो रहा था। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि मेरे साहित्यिक जीवन के 4 पर्व हैं। प्रथम पर्व मैंने बड़ी दीदी और देवदास आदि लिखे। वो युग था यवन के उच्छ्वास और भीषण भावुकता का, जब उन्होंने बड़ी दीदी और देवदास लिखा। दूसरे वो कहते हैं कि जीवन में असंयत भीषण भावुकता संयत संवेदन में बदल गया। पारकता, रामेर, सुमति, चरित्रहीन, श्रीकांत आदि उनकी रचनाएं जीवन की अनुभूति से परिव्याप्त है। तीसरे पर्व में कला प्रौढ़ हो चुकी दत्ता और गृहदा जैसी कृतियां युग की देन है। अंतिम पर्व में मानो वो नवयुग की चेतना
चुनौती को स्वीकार करते हैं, उनमें शक्ति है, विचार भी उनके पास है, पर इस काल की रचना में अनुभूति की वो सहजता नहीं। विचारों की सायास्ता जो कला के पीछे धकेल कर प्रमुख उठी पाथे, दावी और शेष प्रश्न इसी की पर्व की रचना है। शरद बच्चों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं लिखा। यह आश्चर्यजनक बात है कि इस अंतिम वर्ष में उन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ कहानी लिखी। उनमें प्रसिद्ध उनकी कहानियों में था लालू, लालू टू, कलकत्ता के नखदा, 50 वर्ष के पहले के एक दिन कहानी, छिलेद्रा और लालू, 3 कलकत्ता के नलदा, श्रीकांत के प्रथम पर के प्रथम परिचय से उद्धृत हुई। इन कहानियों को जब संग्रह प्रकाशित हुआ, उसकी भूमिका में उन्होंने कहा था, इससे पहले तुम्हारे लिए कभी नहीं लिखा। जो तुम लोगों के प्रिय लेखक हैं, उनसे सुना है कि तुम्हें खुश करना बहुत मुश्किल है। फिर भी संपादकों ने कुछ कहानियाँ लिखने का अनुरोध किया है। ये मानो तुम्हारे कुम्हार कुल्हाड़ी बनाने के लिए कहना था। इस विपत्ति में पड़ा था कि बचपन के एक साथी की याद आ गई। सोचा आज उसी को दो एक बातें कह दूं, सुनकर खुशी होगी। अच्छा ही है। इस भूमिका में शरत ने अपने जिस बाल बंधु का उल्लेख किया, कहानी में उसका नाम है लालू। हिंदी में लालू शब्द का अर्थ होता है प्रिय। उन्होंने लिखा, ये नाम उसे किसने दिया पता नहीं, किंतु मनुष्य के साथ नाम की इससे अच्छी संगति कभी नहीं हुई। वो सभी का प्रिय था। यह लालू श्रीकांत का इंद्रनाथ है और है शरदचंद्र के बचपन का प्रिय साथी राजेंद्र नाथ। लालू शीर्षक वाली इन 3 कहानियों में राजेंद्र नाथ की ही कहानी है। ये कहानियां लिखकर मानो उन्होंने बचपन के अपने प्रिय सखा और गुर का ऋण शोध करने की चेष्टा की। इन दिनों पैसे की बहुत तंगी थी और चिकित्सा बिना पैसे की कैसे होती, इसलिए इन कहानी के प्रकाशन का अधिकार उन्होंने 1000 रुपये में सुधीर चंद सरकार को दे दिया। जीवन संध्या में बचपन का याद हो जाना बहुत स्वाभाविक है, परंतु बचपन की अपनी एक दूसरी रचना को उन्होंने अपने जीते जी प्रकाशित नहीं होने दिया। वह थी सुविधा। इसकी रचना उन्होंने 22 वर्ष की आयु में ही सुविधा को किया था। इस संबंध में 40 स्मृति प्रबंध में उन्होंने लिखा कि बचपन में लिखी हुई मेरी कई पुस्तकें अनेक कारणों से इधर उधर हो गई। सबके नाम भी मुझे याद नहीं, केवल 2 पुस्तकों के नष्ट हो जाने का विवरण जानता हूँ। एक का नाम था अभिमान, काफी मोटी पुस्तक थी अभिमान। अनेक मित्रों के पास होती हुई अंत में वो बचपन के साथी केदार के पास पहुंच गई। बहुत दिन तक बहुत प्रकार की बातें करते रहे, लेकिन पुस्तक फिर वापस नहीं मिली। दूसरी पुस्तक का नाम था सुविधा। प्रथम पर्व में लिखी गई मेरी पुस्तकों में वो अंतिम था, अर्थात बड़ी दीदी, चंद्रनाथ, रविदास आदि के बाद। शरद बाबू ने अभिमान को खो जाने का तो कारण दिया, लेकिन सुविधा कैसे और कहाँ खो गई इसका कोई विवरण नहीं दिया। कुछ लोगों ने इसके खो जाने की बात पर विश्वास भी कर लिया, लेकिन यह सत्य नहीं। सुविधा की पांडुलिपि हमेशा उनके पास रही। एक बार उन्होंने रामकृष्ण को यह आदेश दिया था कि वह उसे जला दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उनसे झूठ मूठ कर दिया और पुस्तक को छिपा कर रख दिया। इसका कारण था, उसने शरद से पूछा, आप इसे क्यों जला देना चाहते हैं? शरद ने उत्तर दिया, इसे जला ही देना होगा। मेरी अब पुस्तक निकली तो यह व्यक्ति मृड़ा परस्त हो जाएंगे। रामकृष्ण इस रहस्य को नहीं जान सका, लेकिन इतना अवश्य समझ गया कि पुस्तक जलाने योग्य नहीं। शरद बाबू ने एक दिन अचानक ही खोजते हुए पांडुलिपि को देख भी लिया था, लेकिन न जाने क्या सोचकर वे फिर उसे नष्ट नहीं कर पाए। उनकी पुस्तक के संबंध में उनके कई मित्र भी जानते थे और अक्सर वो उनके उस संबंध में परेशान करते रहते, विशेषकर अविनाश चंद्र घोषाल उसको पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक थे। अनेक बार आग्रह करने पर शरद व पांडुलिपि अविनाश बाबू को पढ़ने के लिए देने को सहमत हो गए, लेकिन जब निश्चित समय पर वे उनके पास आए तो बड़े उदास होकर शरद ने कहा, अविनाश अब समाप्त हो गया। उस समय उनकी भावभंगी से ऐसा लगा कि जैसे वो किसी को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार दे रहे हैं। वे अंदर गए और एक टीन में भरी हुई कागज का राख लाकर अविनाश बाबू को दिखाया। कहा, ब्रिम आप विश्वास करोगे, इसलिए मैंने इसे राख छोड़ा है। आखिर इस सब के पीछे क्या रहस्य था? क्या सचमुच जैसा कि उन्होंने रामकृष्ण से कहा था, उसके प्रकाशित होने से किसी व्यक्ति की कृपा पात्र होने की संभावना थी, या किसी और कारणवश भी उसे प्रकाशित नहीं होने देना चाहते थे? इसमें उन्होंने गरीबी का मार्मिक चित्रण किया। वह चित्रण मात्र कल्पना का ही सृष्टि नहीं, भले ही इसमें प्रौढ़ कलाकार की परिपक्व दृष्टि न हो, पर उनके प्रारंभिक जीवन की सहज अनुभूति निश्चय ही थी। उस अनुभूति का आधार परिवार की दैनंदिन कष्ट भोग, सरल साहित्य की सभी विशेषताओं के बीज उनमें थे। मूक नारी को स्वर देना और पतिता कात्यायनी के अंतर में छिपे मनुष्य को खोज लेना, सभी कुछ तो उसमें था। उनके पात्रों में उनके माता पिता को खोजने की चेष्टा भी थी। चरम दारिद्र्य के साथ साथ पिता खाई अकर्मण्यता का माँ की वेदना का चित्रण करना वे नहीं भूले। लेकिन जिस प्रकार श्रीकांत शरत नहीं, इसी प्रकार सुविधा के हारन बाबू भी मोतीलाल नहीं हो सकते, न स्वयं सुविधा मोहन बोईनी हो सकती है। इसलिए इस पुस्तक को प्रकाशित न हो देने के पीछे यही एकमात्र प्रबल कारण नहीं हो सकता। लेकिन फिर वह व्यक्ति कौन है जिसके घृणा पात्र होने की संभावना उन्हें दिखाई देती? उस व्यक्ति का नाम अब प्रकट हो चुका है, वो है निरूपमा देवी। इस नाम को लेकर शरद के जीवन में नाना प्रकार के अपवाद जुड़े, लेकिन यह सही है कि निरूपमा देवी ने अपने प्रारंभिक साहित्यिक जीवन में शरद बाबू की सभी रचनाएं पढ़ी थी। उनमें सुविधा भी थी। उनकी प्रारंभिक कृति अन्नपूर्णा का मंदिर पर सुविधा तक प्रभाव था। इस बात को निरूपमा देवी ने स्वयं स्वीकार किया। दीदी अन्नपूर्णा का मंदिर आदि के प्रकाशित होने पर एवं शरद के उदय होने पर अनेक बार अनेक युवक नाना स्थानों से ये जानने के लिए मेरे पास आते रहे कि मैंने शरद से कितना ग्रहण किया, कौन कौन सी पुस्तकें मैंने उनकी सहायता से लिखी, उनके साथ मेरा किस रूप में कितना संबंध है, इस बारे में भी वो बहुत कुछ कहते। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं।
वे हमारे प्रारंभिक जीवन की साहित्यिक साधना के उत्साहदाता गुरु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि साहित्य सम्राट बंकिम एवं कवि सम्राट ठाकुर की रचना का पाठ बचपन से ही मज्जा में समाया होने पर भी अपने सरलता के लेखों की प्रेरणा मुझ पर विशेष प्रभाव डाल सकी। अनेक स्थानों से इस संबंध में अनेक बातें सुनी गई, उनमें मैं केवल अन्नपूर्णा मंदिर का ही उल्लेख करना चाहती हूँ। दीदी के कई साल बाद उसकी रचना हुई, मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उसे लिखते समय अप्रोक्ष रूप से सरलदायी तुम कई भाषा में आ गई। ये बात खूब सत्य है। जिस प्रकार कविता लिखते समय जो असाधारण प्रतिभाशाली नहीं है, वे रविन्द्रनाथ के प्रभाव से मुक्ति नहीं पा सकते, उसी प्रकार कहानी के क्षेत्र में मुझ पर शरद दा का प्रभाव रहा। जिन्हें उस दिन अलिखित सुविधा पड़ी थी, वे जानते हैं कि शरद दादा कई लल्ला पल्ला के साथ सती सावित्री का कितना अंतर है। इस पर टिप्पणी करते हुए सर ने लिखा कि चौन कितनी ऋणी है, मुझसे भी पूछा गया। कोई किसी का ऋणी नहीं। बचपन में सभा हुई, एक दूसरे को उत्साहित किया, प्रशंसा की, स्मृतिरण कैसा अच्छा लगा कह पूरा लिख दिया। सच बाबू कुछ भी कहे, पर निरूपमा देवी की इस वक्तव्य के आधार पर कल्पना करना गलत नहीं है कि वे जिन कारणों से सुविधा प्रकाशित नहीं होना देना चाहते थे, उनमें एक कारण निरूपमा देवी भी थी। शायद बाद में उन्होंने यह भी सोचा हो कि किसी समय उनमें यथेष्ट परिवर्तन करने के बाद छापना उचित हो, इसलिए उन्होंने दोबारा पांडुलिपि मिल जाने पर उसे नष्ट नहीं होने दिया। शरद के जीवन में निरूपण देवी का क्या स्थान रहता है, इसका राई रत्ती विवरण भी मिलना भी है। सत्य है कि वे उन्हें कभी भूल नहीं पाए। माना जाता रहा कि बर्मा जाने के बाद वे अंधकार में रहे, लेकिन वह अंधकार यदि सचमुच में था तो बड़ी दीदी के प्रकाशन के समय समाप्त हो चुका था। उसके बाद किसी न किसी इसमें आधे अधूरे में से ही उनका संबंध बचपन के मित्रों से जुड़ गया। चंडी चरित के प्रकाशित होने के 1 वर्ष बाद पुरानी बातें याद हो, उन्होंने विभूति भूषण को लिखा, चूनी की खबर में मिली, मन ही मन कितना आशीर्वाद देता हूँ, बिना गौरव अनुभव करता हूँ, ये मैं जानता हूँ। वो जो कुछ लिखती है उसका थोड़ा सा अंश मन ही मन याद करके नदी किनारे जेटी के अंदर बैठकर हजम करता हूँ और कामना करता हूँ कि जीवित रहा तो एक अच्छी वस्तु का स्वाद ग्रहण कर सकूंगा। ना जाने चीज निरूपा का खाता कितना मोटा हो गया, एक बार पढ़ने की इच्छा होती। क्या उसकी कटी पटी रफ कॉपी नहीं है? चुपचाप चोरी करके यदि एक बार उसे मुझे भेज सकी तो मैं 3-4 दिन के भीतर ही पढ़कर रजिस्ट्री द्वारा लौटा दूंगा। यदि वो बहुत ढूंढे तो क्या एक व्यक्ति पढ़ने के लिए ले गया? बेचारा भलमानस, ये जानकर शायद वो बहुत परेशान नहीं होगी। इसी पत्र में उन्होंने अपनी एक प्रणय कहानी की चर्चा भी की। उसी कहानी का कोई आधार नहीं है, ऐसी बातें प्रचारित करना उनका स्वभाव बन गया था। ऐसा भी हो सकता है कि वह कहानी निरुपमा देवी के कानों तक पहुंचाने के लिए लिखी गई हो। शायद वे उन्हें बताना चाहते हो कि तुम्हारे कारण ही मेरी ये दशा हो गई है। शायद ऐसा नहीं हो भी सकता है, लेकिन उसमें कोई संदेह नहीं कि समय समय पर लिखे गए अपने पत्रों में उन्होंने बारंबार निरूपमा देवी के में पूरी चर्चा की है। अपनी एक शिष्या लीला रानी गंगोपाध्याय से उन्होंने लिखा कि तू मेरी सच्ची शिष्या और सहोदरा से अधिक है। उसका नाम है निरूपमा। आज के साहित्य जगत में शायद आपसे अपरिचित ना हो, दीदी अन्नपूर्णा मंदिर और विधि लिपि आदि उसी की रचना है। पर यही लड़की एक दिन जब 16 साल उगते ही उत्तर प्रदेश में अकस्मात विधवा होकर संत रह गई थी। मैंने उसे बार बार यही बात समझाई कि विधवा होना ही नारी जीवन की चरम हानि और सधवा होना ही सार्थकता है। इन दोनों में कोई भी सत्य नहीं। तब से उसे समग्र चीज से साहित्य में नियोजित कर दिया। उसे सभी रचनाओं से संशोधन करता और हाथ पकड़कर लिखना सिखाता। इसलिए आज वह आदमी बनी है, खेल नारी होकर नहीं। वह मेरे लिए गर्व की वस्तु है। तुम्हारी बिंदी और लेख लिखने का ढंग तथा भंगिमा देखकर मुझे बारंबार बूढ़ी निरूपमा याद आती है। तुम लोग उगते ही लिखावट तक मानो एक है। तुम्हारी कापी पढ़ने का अवकाश मिला, पढ़ते पढ़ते कैसा लगा जानती हूँ। एक कीमती चीजों की दुकान में बेसिलसिले बिखरी पड़ी चीजों को देखकर उन चीजों आई कीमत जो जानता है उसे जैसा कष्ट होता है, ठीक वैसा ही, ठीक उसी हालात में मैं एत्रु दिन बूढ़ी निरूपमा की रचनाएं भी मिली। तुम्हारे पास बहुत कीमती माल मसाला मौजूद है, पर वो बहुत ही विशृंखल है। मेरा पेशा भी यही है। इसे बारंबार यही लगता है कि उसकी तरह तुप्य भी यदि हाथ पकड़ कर सिखा सकता तो इससे पहले मैंने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया था उसकी डालियों को फल फूलों से भर उठने में अधिक देर नहीं लगती और दीदी की कोट की एक और पुस्तक लोगों की नज़र में आने में बहुत विलंब न होता। बूढ़ी से मुझे आशा थी, लेकिन वह दीदी के अलावा और कुछ नहीं लिख सकी। क्यों जानती हो? वार व्रत जप तप इत्यादि की पचड़े की आग में उसके अंदर जो मधुर था वह उम्र के साथ ही सूख गया। अवश्य अतिरेक के कारण ही ऐसा हुआ, नहीं तो हमारे घरों की कौन स्त्री है जिन बातों का थोड़ा बहुत ना करती हो। उस दिन विभूति भूषण मिलने आया। भागलपुर की बातों का कोई अंत नहीं था। सहसा शरद भूषण ने पूछा, अच्छा पंटू, बूढ़ी क्या अभी भी पूजा पाठ में लगी रहती है? विभूति ने उत्तर दिया, क्या करे सरदा, ब्राह्मण विधवा बच्चे नहीं है मेरे बच्चे और ठाकुर देवता को लेकर ही दिन काट देती है, भूले रहना तो होगा ही। सरोज बाबू ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन उसमें साहित्य को बहुत कुछ देने की क्षमता थी। अब ऐसा लगता है कि ठाकुर देवता के डर से वह सच नहीं बोल पाती। उसमें अंतर्दृष्टि है, मनुष्य को असली रूप में देखने की क्षमता है, लेकिन साहस भी तो होना चाहिए।
फड़ीन को भी बार बार लिखा था, निरुपमा को अपने दल में खींचने की चेष्टा करना ये सचमुच ही अच्छा लिखती है और बाजार में नाम भी है। अधिकांश में उसकी रचनाएं मुझ में अच्छी होती है, ऐसी मेरी धारणा है। अब बूढ़ी को चिट्ठी लिख दी है कि यमुना का विशेष सहायता करना होगा। ये मेरा हुक्म किसी भी तरह नहीं टाल सकती, ये भरोसा है। स्वयं निरूपमा देवी को लिखा उनका जो एक पत्र मिलता है उससे भी इन बातों की पुष्टि होती है। उन्होंने लिखता था, धर्म कर्म में व्यस्त रहने के कारण तुम साहित्य की लीक तक नहीं खोज पाओगी, इसलिए सोचता हूँ कि इस प्रकार बात करके सबसे प्रतिमास कुछ न कुछ लिखवा लूंगा। मेरी बात सुनने में कड़वी लग सकती है, किंतु वास्तव में मैं तुम्हारा हित चाहने वाला हूँ, इसमें तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें मनुष्य बनाया है, मन ही मन इस पर गर्व करता हूँ, किंतु बात ठीक नहीं है ये नहीं जानता, ऐसा नहीं है, फिर भी बड़प्पन दिखाने का लोभ नहीं छोड़ सकता। सख्त सुस्त कह बैठता हूँ। अपनी दूसरी शिष्या सुपरिचित कवित्री राधा रानी को लिखे पत्र में उन्होंने अपने एक गार्जियन की चर्चा की और चर्चा की है एक गुप्त वेदना की। उन्होंने लिखा है, अब मेरे समान आलसी मनुष्य संसार में दूसरा नहीं है। अत्यंत बाध्य ना होने पर मैं कभी भी कोई काम नहीं कर सकता। फिर भी इतनी पुस्तकें कैसे लिख डाली, इसी का इतिहास बताता हूँ। मेरे एक गार्जियन थे, उसका परिचय जानने की इच्छा मत करो, केवल इतना ही जानो कि उसके समान सख्त तकाजा करने वाला पृथ्वी पर शायद ही कोई हो। वह मेरी रचनाओं की सबसे कठोर समालोचक भी थी। उसके तीक्ष्ण तिरस्कार के कारण ना तो मैं आलस कर सकता था और न मैं अपनी रचनाओं में मिलावट करके घिसा पीटी। एक भी लाइन उसकी आंखों से बसती नहीं थी, लेकिन अब वह सब कुछ छोड़कर धर्म कर्म में व्यस्त है, गीता उपनिषद छोड़कर, और किसी से उसका वास्ता नहीं। कभी कुछ खोज खबर नहीं लेती और मैं भी उसकी ताड़ना से मुक्ति पाकर बच गया हूँ। बीच बीच में बाहर के धक्के खाकर स्वाभाविक जड़ता यदि कुछ देर के लिए टूट जाती, तब भी मन में यह होता है कि बहुत कुछ लिख लिया और किस लिए। लिखने के लिए कितना आलिखित रहेगा, परलोक में वाणी का देवता यदि इस गलती के लिए कैफियत तलब करेगा तो एक व्यक्ति की ओर इशारा कर सकूंगा, यही सांत्वना मुझे है। अपनी गुप्त वेदना की चर्चा उन्होंने लीला रानी गंगोपाध्याय से भी की है। मेरे मानसिक परिवर्तन के संबंध में बहुत दिन से तुम एक प्रश्न पूछ रही हो, मैं मौन हूँ, किंतु मेरे समान जब तुम्हारी उम्र होगी तब शायद तुम समझ सकोगी कि इस संसार में मनुष्य की ऐसी बात भी होती है जिसे वह किसी के सामने नहीं कह सकता। कहे जाने पर कल्याण की अपेक्षा कल्याण ज्यादा होता है, इसलिए उस मौन की सजा बहुत कठिन है। भीष्म एक दिन स्तब्ध होकर तीरों की वर्षा सह सके थे। ये बात हमेशा हमेशा के लिए महाभारत में लिख दी गई, लेकिन कितनी अलिखित महाभारतों में इस प्रकार की कितनी सरसैयाएँ हमेशा चुपचाप होती रहती है। उनके संबंध में कहीं एक लाइन भी नहीं लिखी गई। संसार में ऐसा ही होता है। तुम्हारे दादा की बहुत उम्र हो गई है। उसका ये उपदेश कभी भुलाना नहीं कि पृथ्वी पर कौतूहल की वस्तुओं का मूल्य ज्ञान विज्ञान के हिसाब से जितना बड़ा हो, उसे दमन करने के पुण्य भी कम नहीं। जिस वेदना का कोई प्रतिकार नहीं, उसकी नालिश करने पर नीचे की कीचड़ ही जोर करके ऊपर आ सकती है। उसे यदि बचाया जा सके तो अच्छा है। शरद के नारी चरित्र में जहाँ उनके बचपन के साथिन का चित्र उभरता है, वहाँ विशेषकर विधवाओं के चरित्र में क्या निरूपमा का चित्र नहीं आता। श्रीकांत की राजलक्ष्मी क्या निरूपमा देवी की तरह ही जब तक वार व्रत में नहीं लगी रहती। कट्टर हिंदू संस्कारों के कारण ही विधवा राजलक्ष्मी श्रीकांत का वर्ण नहीं कर सकती। रमेश भी रमा को इसी कारण नहीं प्राप्त कर सका। क्या इसके पीछे शरद की अपनी अनुभूति नहीं थी? विधवा होने के कारण ही तो वो निरूपमा देवी को नहीं पा सके। कारण और भी खोजे जा सकते हैं, जैसे दोनों परिवारों में आर्थिक विषमता, उपजाति विभिन्नता, शरद की चरित संबंधी धारणा, लेकिन ये सब गौड़ है। मुख्य है विधवा विवाह। लीला रानी को उन्होंने लिखा था कि मेरी सब पुस्तकें तुमने पढ़ी है या नहीं। पढ़ने पर तुम्हें ये बात दिखाई देगी कि बहुत से महान और सुंदर जीवन केवल इसलिए कि समाज को विधवा विवाह मान लिए हमेशा के लिए व्यर्थ और निष्फल हो गए। क्या यह अपने जीवन की सफलता की ओर इशारा नहीं है? क्या वे बार बार अपने पत्रों और अपनी रचनाओं में इस निजता की बात दोहराते नहीं रहे? स्पष्ट न कहकर भी परोक्ष रूप से उन्होंने अपनी वेदना की चर्चा की। अपने मित्र हरिदास शास्त्री से भी संभवतः उन्होंने अपने कैसौर्य के इसी असफल प्रेम की बात कही। कहा था, नारी जाति के संबंध में मैं कभी उच्छृंखल नहीं था और अब भी नहीं हूँ। मैंने खूब नशा किया, बुरी जगहों पर भी गया हूँ, लेकिन अगर तुम पता लगाओगे तो ये सब मेरे प्रति श्रद्धा रखती थी। कुछ मुझे दादा ठाकुर कहती थी, कुछ बाबा ठाकुर, क्योंकि अत्यंत बेहोश होने पर भी मैंने कभी उनके शरीर के प्रति लालच नहीं किया। उनका कारण ये नहीं था कि मैं संयमी था, साधु या नीति था। उनका कारण तो यही था कि ऐसा करना मेरे चिरदिन की रुचि के विरुद्ध था। जिसको मैं प्यार नहीं कर सकता था, उसका उपभोग करने की लालसा मेरे शरीर में कभी नहीं जागी। और कोई बात नहीं। शास्त्री जी ने पूछा, और कुछ? शरद बोले, विश्व कवि का वो गाना तुम्हें याद है? कखनो कुप्ते यदि अमिते चाहे हे दधी, अमनियो मुख अस्मारी सरमते हो इशारा। शास्त्री ने पूछ नंसका अर्थ, इसका अर्थ भी जानना चाहते हो? अच्छा सुनो। यौवन की प्रथम बेला में मैंने एक लड़की को प्यार किया था। वो प्यार व्यर्थ गया, लेकिन समस्त उस श्रृंखलात्मक के बीच हमेशा के लिए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन जिसका कोई स्वरूप नहीं। उसके बारे में मैं तुम्हें समझा ना सकूंगा। शास्त्री जी बोले, नहीं समझा सकोगे? उसके बाद? शरद बोले, उसके बाद उस लड़की का परिचय चाहते हो ना? वो नहीं दूंगा।
एक और बात तुमसे कहता हूँ कि सबको लेकर तुम किसी और से चर्चा न करना, यह मेरा आदेश है। शरद के मन की व्यथा कैसे भी हो, अनेक मार्गों से होकर प्रचारित हुई वर्मा के अनेक मित्र गिरीश सरकार ने भी अपनी पुस्तक में कैसर के साथ सफल प्रेम की चर्चा की और सोरेन ने भी। सुना तो ये भी गया कि शरद ने निरूपण देवी को ऐसा कोई पत्र भी लिखा था। कई व्यक्ति इस पत्र के बारे में जानते हैं। अंधकार से बाहर आने के बाद एक बार वह बहरामपुर गए थे, तो कई दिन तक वहां ठहरे भी थे। उस समय क्या उन दोनों में इस बात को लेकर चर्चा हुई होगी? क्या कभी निरूपमा ने भी अपने मन की व्यथा को प्रकट किया? शरद के संबंध में उन्हें कई बार लिखना पड़ा, कई बातों का स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया। सुविधा का प्रभाव उन्होंने मुक्त काट से अपनी पुस्तक पर स्वीकार किया। यह स्नेह और आदर के साथ उनके सम्मान में उन्होंने कविताएं लिखी। उनके एक गीत का आरंभ कितना अर्थबोधक है, तुम्ही जे मधुकर कमल बने, आरी अन मधुआपन बने। लेकिन एक बार उन्होंने भी स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया कि वे प्राय तीर्थ यात्रा पर जाती थी। मानदार यात्रा उन्होंने प्रभुपाद श्री हरिदास गोस्वामी के साथ ही की थी। बृलू से कुछ दिन पहले वे वृंदावन जाकर रहने लगी थी। उस समय कवि नरेंद्र देव और श्रीमती राधा रानी देवी वहीं जाकर उनसे मिले थे। तब भावा भी होकर निरूपमा देवी ने राधा रानी को छाती में भरते हुए कहा था, जूमी आमार सरखा राधू, तुम्हें आमार सरखा राश, अर्थात तुम मेरे सरदा की राधू हो, तुम मेरे सरदा की राधू हो। उसके बाद किसी बातचीत के प्रसंग में ये भी कहा था, सरद दादा की जो दुर्दशा हुई वो मेरे कारण ही हुई। और उन दोनों के संबंधों पर विचार करने पर इस असत्य स्वीकार करने को मन करता भी नहीं कि उनकी सखी अनुरूपा देवी जो अस्पष्ट शोधिका के रूप में प्रसिद्ध हुई, शरद बार से इस बात के लिए बड़ी नाराज थी कि वे क्लीन पर की विद्या को लेकर अपना बड़पन जताने के लिए न जाने क्या क्या लिखते रहते हैं। आज के सम्मानित पर एक समय के आश्रयहीन और आवारा व्यक्ति इस प्रकार चर्चा करना है, उस धर्मप्राण महिला को बहुत बुरा लगा। वे अपने मित्र आई छोटी बहन का रही कहकर उल्लेख कर सकते हैं, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, किंतु इससे ये प्रमाणित नहीं हो जाता कि 50 वर्ष पहले एक अत्यंत रक्षणशील घर की बाल बिस्मार शरद चंद्र जैसे चरित्र के एक अनात्मीय तरुण के साथ अंतरंग भाव से मिलती जुलती थी। अंतरंग भाव से ना सही मिलना जुलना तो होता ही था। स्वयं निरूपमा देवी ने इस बात को स्वीकार किया है। जे 14-15 वर्ष की आयु में विधवा होकर वे पिता के घर आकर रहने लगी थी, तब तक शरद उनके परिवार में सुत परिचित हो चुके थे। प्रथम साथ के अवसर पर अगले वर्ष जब किशोरी निरूपमा पास ही नदी के किनारे पति खेप स्नान करने गई, तब विधवा भाभी के अलावा छोटा भाई विभूति और शरद, ये 3 व्यक्ति ही उनके साथ थे। शरद केवल साथ ही नहीं गए थे, उस कर्मकांड में उन्होंने सक्रिय भाग भी लिया। उस समय न जाने कहाँ से आकर एक मिनट ने निरूपमा को खट लिया और शायद शहद के आकर्षण से ही वो वहां आ गई थी। तब सरक अत्यंत व्यस्त हो उठे, व्याकुल भाव से कभी दही लगाने का अनुरोध करते। ये बात लेखक ने श्रीमती राधा रानी देवी के मुख से सुनी थी, तो कभी शहद। इतना ही नहीं, जब श्राद्ध के अंत में निरूपमा लौट रही थी, तब वो उनके घर जाकर पहनने के लिए किनारे वाली धोती और हाथ का सोने का के गहना वही ले आए थे। श्राद्ध के समय ये चीजें नहीं पहनी जाती। उस समय बहुत करुणाजनक दृश्य उपस्थित हो गया था। सभी रो पड़े थे और रोने वालों में शरद भी थे। इस घटना का वर्णन स्वयं निरूपमा ने किया। अंत में लिखा, शरद दादा के मित्र उनके मन को अत्यंत कोमल और पर दुखातर बताते हैं, उस दिन मुझे भी इस बात का प्रमाण मिल गया। क्या भी अनुरूपा देवी के इस कथन पर विश्वास किया जा सकता है कि शरद तब ऐसे वैसे चरित्र के एक अनात्मीय तरुण मात्र थे? वास्तव में अनुरूपा देवी अत्यंत धर्म प्राण महिला थी और धर्म मान के व्यापार को समझने की दृष्टि नहीं देते। इसके अलावा एक समय शरद बाबू ने अनुरूपा देवी के उपन्यास की बड़ी कटु आलोचना भी की थी। संभवतः इस कारण भी वे अप्रसन्न थे, इसलिए उनको दोष देना व्यर्थ है और इस बात को निसंकोच स्वीकार किया जा सकता है कि शरद प्रारंभ से ही निरूपा देवी के प्रति अनुरक्त है। इसमें विचित्र कुछ भी नहीं है। ये और बात है कि किन्हीं कारणों से वो प्रेम फल फूल नहीं सका। वह अपूर्णता ही गुप्त वेदना के रूप में उनके मन में सदा के लिए बस गई और उनके सृजन की शक्ति बनी। जब प्रेमी के हृदय में प्रेमिका के वियोग का वज्राघात होता है, तब या तो प्रेमी पागल हो जाता है या फिर एक महान कलाकार तृप्ति मनुष्य के पथ को रोकी है। प्रगति का मार्ग अतृप्ति के भीतर से ही होकर आगे बढ़ता है। राधा रानी देवी को लिखे एक और पत्र से जान पड़ता कि शरद निरूपमा देवी के मन की व्यथा से परिचित थे और उस पत्र में उन्होंने लिखा, हम स्त्रियों को मैं आज भी ठीक ठाक पहचान नहीं पाया। जीवन में बहुत दुख उठाकर मात्र यही अभिज्ञता संचित कर पाया। जाने अनजाने यही बार बार मेरे साहित्य में ध्वनित हुआ और केवल मैं ही नहीं तुम्हें पहचान पाया, तुम लोग भी अपने को नहीं पहचान पाई या पहचानने से डरती रही। ये भी हो सकता है कि तुमने अपने आप को पहचान लिया हो लेकिन उस बात को स्वीकार करना नहीं चाहती। ये मात्र मेरा कल्पना विलास नहीं, वास्तविक अभिज्ञता से उत्पन्न धारणा है, इसलिए इस बात को यूं ही नहीं उड़ाया जा सकता। और यह पात्र भी उन्होंने राधा रानी देवी को ही लिखा। ये पत्र इसके बाद क्या कुछ कहने को रह जाता है? सच्चे प्यार की परख त्याग की प्रवृत्ति से होती है। जिस प्यार में जितनी अधिक कल्याण बुद्धि, जितनी आत्मोत्सर्ग की प्रवृत्ति होती है, त्याग की प्रवृत्ति अपने आप ही अधिक गंभीर और दृढ़ हो जाती है। यह प्यार शुद्ध प्यार है। प्यार जब हृदय में पैदा होता है तो साधारण या
जब हृदय में पैदा होता है तो उसे आधार या आश्रय चाहिए। वो आधार सब कहीं उपयुक्त तो सुंदर नहीं होता। प्यार अपने आप ही अपने हृदय के रस में अपनी पात की रचना कर लेता है। दृढ़ प्यार स्वभाव से ही निस्वार्थ होता है। यह केवल उपलब्धि की वस्तु है राधु। हृदय की महत्वृत्तियों की सहायता से उपलब्धि के द्वारा ही उसे छुआ जा सकता है। बुद्धि विचार ज्ञान तर्क या युक्ति से नहीं। ये मेरी अपनी धारणा है। संसार में ऐसा प्रेम है जो सारा जीवन जिसको प्यार किया उसे बहुत दूर रहना चाहता है। उसका प्यार ही उसमें दूर जाने की प्रवृत्ति पैदा करता है। पास रहने पर आंखों से देखने की आकांक्षा स्वाभाविक है। उस व्याकुल और तीव्र प्रवृत्ति का स्मरण करने की शक्ति भी नहीं। वही शुद्ध प्रेम पैदा करता है। सच्चा प्रेम प्रेमिका या प्रेमी को स्वस्थ और सुखी देखना चाहता, सार्थक व ग्लानिहीन देखना चाहता। यही तो उसकी आत्म परितृप्ति है। यदि कोई मिलन प्रेमिका का अगौरों के बीच से नीचा करने का विवश करता है, उसे जीवन के कर्तव्य से विस्मृत कर देता है, जरा भी सजा दुख या अनुताप अनुशोषण का कारण बनता है, तो मिलन कभी भी कल्याणकार नहीं हो सकता, इसलिए वांछनीय नहीं है। आमिर प्रेम को सबसे अधिक मन की शक्ति की आवश्यकता है। मिलन और विच्छेद दोनों में ही कठिन संयम और दृढ़ शक्ति की आवश्यकता है। केवल आत्मदान में ही प्रेम की सार्थकता नहीं, आत्मसमरण में भी है। मेरे साहित्य में तुम लोगों ने जो पाया है उसे मैं यदि अपने जीवन में ना पाता तो क्या यह साहित्य संभव होता? तुम्हारे बूढ़े दादा का जीवन एकदम ही झांसी पट्टी के आधार पर नहीं खड़ा है। क्या कभी यदि संभव हुआ तो तुमकी एक कहानी सुनाऊंगा। सुनने में गल्पन्यास की तरह अस्वाभाविक लगेगा, किंतु उससे अधिक वह सत्य मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। लेकिन अपने को गोपन रखने की जो प्रवृत्ति उनमें थी, उसके कारण वह कहानी सुनने का अवसर कभी नहीं आया, आ ही नहीं सकता था। शरद बाबू की रचनाओं के आधार पर लिखे गए दो नाटक इसी युग में प्रकाशित हुए। विराज बहू उपन्यास का नाट्य रूपांतर इसी नाम से प्रकाशित हुआ, लेकिन दत्ता का नाट्य रूपांतर प्रकाशित हुआ विजया के नाम से। विराज बहू का रूपांतर शिशिर भारूड़ी ने किया था और उन्होंने इसे अपने सुंदर अभिनय सहित मंच पर प्रस्तुत किया, लेकिन जो रूपांतर बाजार में वो किया या कनाई बासु ने। विजय का नाट्य रूपांतर भी स्टार रंगमंच पर नव नाट्य मंदिर ने प्रस्तुत किया। शिशिर उसमें नरेंद्र का अभिनय करना चाहते थे, परंतु इस बात को लेकर पत्रों में बड़ी चर्चा हुई और अंततः उन्होंने राज बिहारी का अभिनय किया। शिशिर बाबू ने नवविधान और गिरिधा का नाट्य रूपांतर करने में भी अनुरोध किया था, लेकिन उनके अचानक अधिक बीमार हो जाने और शरद बाबू की यूरोप जाने की चर्चा चल पड़ने के कारण ये संभव नहीं हो सका। गिरिधा के 2 अंक उनके स्वयं लिखे थे। शेष रूपांतर बाद में बांग्ला साप्ताहिक या त्रिनृग ने पूरा किया। इन्हीं दिनों न्यू थिएटर्स ने उनके उपन्यासों को रजत पट पर उतारना शुरू किया। न्यू थिएटर्स ने अपनी स्थापना के बाद उसी वर्ष के उत्तरार्ध में प्रेमांकुर अताती के दिग्दर्शन में देना पावना का निर्माण करके अपनी यात्रा शुरू की। इस चित्र से वीरेंद्रनाथ सरकार को न केवल पर्याप्त अर्थ ही मिला, एक रोमांचक अनुभूति भी प्राप्त हुई। शरद बाबू के इसके लिए मिले केवल 1,000 रुपये, देवदास के लिए 2,000 रुपये। सरकार से उनके संबंध बहुत अच्छे थे। उनके सिनेमा गृह न्यू सिनेमा का उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था। विजय का चित्रपट उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन जो सफलता देवदास का सवाक चित्रपट तैयार करने में प्रेमथेश बरुआ को मिली वह किसी और को नहीं। गौरीपुर के राजकुमार प्रेमथेश बरुआ जब देवदास के चित्रपट की योजना लेकर शरद बाबू के पास गए तो उन्होंने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, मेरा देवदास पार्श्व भावुक है, उसे रजत पट पर चित्रांकित करना सहज नहीं। मैं किसी भी प्रकार तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। मेरे और भी उपन्यास हैं, उनमें से कोई एक चुन लो। देवदास मैं तुमको छूने भी नहीं दूंगा। बहुत इमोशनल है मेरा देवदास। बरुआ उदास तो हुए लेकिन हताश नहीं, इसलिए अंत में शरद बाबू को उनसे समझौता करना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा, मैं तुम्हें देवदास फिल्म बनाने की अनुमति देता हूँ, किंतु रजत पट पर उसे वास्तविक रूप देना ही होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि देवदास की भूमिका में तुम खरे उतरोगे, किंतु पारो और चुन्नीलाल की भूमिकाएं भी तो कम महत्वपूर्ण नहीं, उन पर भी विशेष ध्यान देना होगा। प्रारंभ में शरद बाबू सूचना के समय स्वयं सेट पर मौजूद थे, परंतु शीघ्र ही जब उन्हें विश्वास हो गया कि बरुआ ईमानदारी के साथ प्रयत्न कर रहे हैं, फिर उन्होंने जाना छोड़ दिया। उन्होंने देख लिया था कि निर्देशक और अभिनेता दोनों को ही हैसियत से बरुआ चित्र के मार्मिक और भावुकतापूर्ण स्थलों पर संयम और सतर्कता से काम ले रहे हैं। आखिर देवदास बनकर तैयार हो गया। बड़े अरमान के साथ बरुआ शरद बाबू को दिखाने के लिए लाए। पूरी फिल्म देखने के बाद शरद बाबू बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने बरुआ को अंतर्मन से आशीर्वाद दिया। जनता ने भी मुक्त मन से देवदास का स्वागत किया। न्यू थिएटर्स को उन्होंने अपनी और भी रचनाओं के सिने अधिकार बेच दिए। बाद में इन्हीं से छाया सिनेमा के श्री सचिन नाथ वारिक ने 1,500 रुपये देकर चंद्रनाथ के अधिकार खरीद लिए। उनकी बहुत सी रचनाओं के आधार पर बहुत से चित्रपट तैयार हुए, लेकिन भीषण भावुक देवदास ने उन्हें जो यश दिया वो अभूतपूर्व था। शरद ग्रंथावली का 6वां और 7वां भाग तथा उनके लेखों का एक संग्रह भी इसी युग में प्रकाशित हुआ। अभी वे अपनी पुरानी रचनाओं में हेरफेर करते रहे। चंद्रनाथ के 14वें संस्करण की भूमिका में उन्होंने स्वीकार किया कि चंद्रनाथ मेरी बचपन की रचना है। उन दिनों कहानी और उपन्यासों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था, इस पुस्तक में वही है। लेकिन इस काल की एक उल्लेखनीय घटना है निष्कृति का अंग्रेजी में अनुवाद।
ये अनुवाद दिलीप कुमार राय ने किया है। वे शरद बाबू के 3 सर्वश्रेष्ठ गल्पों में इनकी गणना करते हैं। शेष 2 गल्पें रामेश सुमति और विदुर छेले, इन दोनों की ही अनुवाद वो करना चाहते हैं। शरद बाबू के प्रति उनका श्रद्धा अपार है। उनसे भी अनेक गहरी आत्मीयता और आगाज स्नेह। उनका प्रतिदान चुकाने के लिए ही मानो वो ये काम करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने श्री अरविंद से कहा था, मैं निष्कृति का अनुवाद करना चाहता हूँ, आपको इसे देखना होगा। वे सहमत हो गए। शरद बाबू का आशीर्वाद तो उन्हें प्राप्त था ही, बड़े उत्साह से वे अनुवाद करने लगे। श्री अरविंद के साथ साथ संशोधन करते जाते। अनुवाद पूरा होने पर उनकी प्रशंसा में उन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिख दी। श्री शरदचंद्र की रचनाओं में उनकी विशाल मेधा, मानव तथा वस्तुओं के सूक्ष्म तथा सही पर्यवेक्षण और दुख तथा पीड़ा के प्रति सहानुभूति से भरे हृदय की अमिट छाप। वह इतनी संवेदनशील है कि उन्हें इस संसार से चैन कैसे प्राप्त हो सकता। उनकी दृष्टि भी संभवतः उतनी ही अधिक पैनी। इस अनुवाद की भूमिका के लिए दिलीप कुमार राय ने कवि गुरु रविंद्र से प्रार्थना की कि उस समय रविंद्र और शरदचंद्र के बीच मानव मन गहन हो उठा, इसलिए उन्हें आशा नहीं थी कि कभी उनके अनुरोध की रक्षा कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने अपने लंबे पत्र में बड़े विस्तार से शरद की मनोव्यथा की चर्चा की। अंततः कवि ने शरद की प्रतिभा का वर्णन किए हुए निष्कृति की छोटी सी भूमिका लिख भेजी। चार नवीनतम नेता जिसने मुक्ति के मार्ग के द्वारा बंगाली उपन्यास को धुएं विश्व साहित्य की भावना के पास लाने का काम किया शरदचंद्र। उन्होंने हमारी भाषा को नई शक्ति दी। अपनी कहानी में उन्होंने बंगाली हृदय को नई दृष्टि के प्रकाश से आलोकित किया। उन्हें जनता की व्यक्तित्व की छिपी हुई साधारण बातों के जीवंत महत्व को प्रकट किया। जब शरद को यह पता लगा कि श्री अरविंद उस अनुवाद में संशोधन कर रहे हैं तो उन्होंने दिलीप कुमार को एक पत्र लिखा। वो पत्र कई दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। परम कल्याणी सुमंटू, कल रात को गांव के घर से यहाँ आ गया हूँ। तुम्हारी चिट्ठियां मिली, एक एक करके काम की बातों का जवाब दूं। तुम्हारी निशिकांत की तस्वीर अच्छी बनी है। बहुत दिनों के बाद फिर तुम्हारा मुंह देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब सचमुच ही देखने की बड़ी इच्छा होती, लेकिन आशा छोड़ दी है। सोचा इस जीवन में अब नहीं देख सकूंगा। टाइपराइटर सही सलामत पहुंच गया, ये संतोष की बात है। डर था कि कहीं विकलांग होकर तुम्हारे आश्रम में ना जा पहुंचे। उस दिन हिरेन ने आकर कहा कि मंटू दादा का अपना टाइपराइटर पुराना हो गया, उन्हें एक नई मशीन चाहिए। कहा जरा दौड़ धूप कर भेज दो ना हिरेन। वो उसी ने किया, मैं मुझसे भी नहीं होता। मैंने केवल राजी हुआ, ये सब कर जड़ वस्तु है, कुछ रुपए का चेक लिख दिया था, तुम्हें पसंद आया। इसे बढ़कर मेरे लिए आनंद की बात नहीं। जिस आदमी ने अपना सब कुछ दे दिया, उसे देना देना नहीं पाना। बहुत कुछ मिला तुमसे, बहुत अधिक। श्री अरविंद के हाथ की लिखी चिन्हई संभाल कर रख दी। ये एक रत्न था। निष्कृति का अच्छा अनुवाद करने के लिए तुम यथासाथ प्रयत्न करोगे, इसे मैं जानता था। तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो इसलिए नहीं, बल्कि जो यथार्थ में साधु का व्रत ग्रहण करते हैं, यह उनका स्वभाव है। ऐसा किए बगैर उनसे नहीं रहा जाता। या तो करते नहीं, पर करने पर बेकार नहीं करते। जब श्री अरविंद ने स्वयं देख देने का संकल्प किया है तो अनुवाद अच्छा ही होगा। लेकिन मंटो, पुस्तक में अपना कौन सा गुण है? श्री अरविंदो को क्यों अच्छी लगी नहीं जानता। कम से कम अच्छी नहीं लगती तो अचरज नहीं होता, खिन भी नहीं होता। तुम जब श्रीकांत का प्रचार कर सकोगे तभी आशा करूंगा कि एक बंगाली कहानीकार को पश्चिम वाले कुछ श्रद्धा की दृष्टि देखते हैं। तुम्हारा उद्यम और श्री अरविंद का आशीर्वाद रहा तो यह संभव भी एक दिन संभव होगा, उसकी मुझे उम्मीद है। अनुवाद के मामले में तुम्हारी पूर्ण स्वतंत्रता मैंने स्वीकार की। इसका कारण यह है कि तुम तो केवल अनुवादक ही नहीं हो, खुद भी बड़े लेखक हो। तुम अकिंचित कार्य साबित करने वाले लेखकों की कमी नहीं, लेकिन उनकी संवेद चेष्टा से तुम्हारी प्रतिभा और एकाग्र साधना कहीं बड़ी है। रविंद्र मुझे एंटोइस कहने चाहोगे, इसका भरोसा नहीं मेरे प्रति, तो वह प्रसन्न नहीं। इसके अलावा उसके पास समय ही कहा। साहित्य सेवा के काम के बारे में वह मेरे गुरुकुल, इनका क्या मैं कभी चुका नहीं सकूंगा। हिरेन शायद आजकल में ही आएगा, उसे तुम्हारे कागज भेज देने के लिए कहूंगा। बाकी रही तुम्हारी बात, मैं तुम्हारी बात ही करूंगा। मंटू, इससे अधिक क्या कहूँ। चिट्ठी लिखने की बात सदा से मेरे लिए जटिल काम रहा है, संभाल कर लिख ही नहीं पाता, इसलिए मुझे जो बातें कहनी चाहिए थी कह नहीं सका। वह मेरी अक्षमता है। मेरा स्नेह आशीर्वाद लेना और शौरीन को कहना, लड़की की बात याद नहीं आ रही है। स्वर्गीय दादा महाशय के यहाँ ये तक्र का ये शायद देखा होगा। श्री अरविंद के नॉवेल्स की प्रार्थना सचमुच ही बहुत अच्छी थी। शुभाकांक्षी श्री शरदचंद्र। इस पत्र को दिलीप कुमार ने श्री अरविंद के पास भेज दिया। लिखा, मनुष्य की प्राण शक्ति की लीला ही इस जीवन के मूल को सरस और बसंत को रंगीन रखती है। इसका जो उत्तर श्री अरविंद ने दिया वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरद के पत्र की महिमा उसकी प्राणवंतता के कारण नहीं, यद्यपि वह प्राण शक्ति के बीच से ही प्रकट हुई है, किंतु प्राण शक्ति उसकी मूल प्रेरणा नहीं है। उसकी प्रत्येक पंक्ति में अंतरात्मा का प्रकाश फूट पड़ता है। यदि कोई मुझसे पूछे कि मनुष्य के भीतर यह प्रकाश किस तरह सक्रिय होता, तो मैं अकुंठ भाव से कहूंगा, इस चिट्ठी की तरह। यह अंतरात्मा हमारी असली सत्ता है। वस्तु प्राण और मन को यही जीवन देती है। लावण और सौकुमारी के रसायन में मनुष्य में निम्नतर के जीव
जगत में भी यह काम करती है, उनको धीरे-धीरे मानवता की ओर लाते हुए केवल मनुष्य में शक्ति और स्वतंत्रता से काम करती है। यदि बहुत अज्ञान, दुर्बलता और करकता और काठिन का बोझ उसे उठाना पड़ता है, योग की भूमिका में यह अंतःशक्ति अपने लक्ष्य के संबंध में सचेतन होकर भीतर ही भीतर भगवतमुखी होती है। ये पीछे और ऊपर देखती है, यही इसमें अंतर है। शरद बाबू की पत्र की यह व्याख्या बहुत को विस्मित कर सकती है, परंतु यह है बहुत सही। शरद बाबू की भक्ति श्री अरविंद के प्रति कम नहीं थी। यद्यपि वे उनके दर्शन को पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं कर पाए, फिर भी उनकी प्रतिभा और विद्वता को उन्होंने बार बार माना और मतभेद को भी बड़े सहज भाव से प्रकट किया। श्री अरविंद जो छोटी छोटी संदेश तथा तुम लोगों के प्रश्न के उत्तर देते हैं, जिन्हें तुम यत्न से मेरे पास भेजते हो, उन्हें पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। हाँ, ये मानता हूँ कि अधिकांश वो समझ नहीं पाता। कभी कभी वो मन चेतना या कॉन्शसनेस के इतने भिन्न-भिन्न और सूक्ष्म रूप में होते हैं। श्री अरविंद के प्रति श्रद्धा न होते हुए भी उनके शिष्यों के प्रति वे उस सीमा तक कभी श्रद्धावान नहीं हो सके। दिलीप कुमार के साधु का बाना धारण कर लेने पर वे अत्यंत व्यथित हो उठे। तुम्हारे नाम से तो वारण नहीं था, जो तुम्हें साधु बनने गए। बस अब आगे नहीं, इस पत्र पाते ही चले आना, ना हो तो खा दिनों के बाद फिर चले आना। एक और बात, सुना है बारिन यानी श्री अरविंद के छोटे भाई बारिन कुमार घोष किसी भी पेड़ का पत्ता तुम्हारी नाक पर रगड़ कर किसी भी फूल की सुगंधी सुधा सकते हैं। उपेंद्र बंदोपाध्याय बता है कि उसने इस चीज को करता यानी श्री अरविंद घोष से हथिया लिया है। आते समय तुम इसे सीख लेना। वो एकाएक नहीं मानेगा, मगर तुम छोड़ना मत। कई दिनों तक उसकी अनमन की वंशी खूब तारीफ करते रहना। सुना है अनिल वरद धूल की चीनी बना सकता है, यद्यपि ज्यादा देर तक वो नहीं टिकता, मगर 5-7 घंटे तक देखने और खाने में चीनी ही लगता है। इसे अवश्य ही सीख आने आई चेष्टा करना। अनिल वरद सरल और भला आदमी है। अकल अगर सिखाने में आपत्ति करे तो भूत और चुड़ैलों की खूब कहानी कहना। शपथ खाकर कहना कि तुमने चुड़ैल अपनी आंखों से देखी है और फिर आगे चिंता नहीं करना। पड़ेगी अनायास ही ऐसल की हत्या लोगे, और अगर इन दोनों को सचमुच ही सीख लेते हो तो वह कष्ट उठाकर रहने की कौन सी जरूरत। बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं, देखने की बड़ी इच्छा है। गाना सुनाने की साध होती है। कम उद्योग लिखोगे, मेरा स्नेह आशीर्वाद लेना श्री शरद। पुनः श्री विशतइयों को लाना ही होगा समय समय। समय कुछ समय बड़े काम आती है। जो भी हो शीघ्र चले आओ। सन्यासी होना बहुत खराब है मंटू, मेरी बात पर विश्वास करो। आजकल के जमाने में इसमें कुछ भी मजा नहीं है। कब आ रहे हो, ठीक ठीक लिखना। 2 वर्ष बाद फिर एक पत्र में लिखा, तो शीघ्र ही एक दिन मुलाकात करूंगा। या नहीं बताऊंगा कि तुमने उसके बारे में कुछ लिखा या नहीं, लेकिन तुमने मुझे जो कुछ सूचित किया उसी पर जिरा करके सत्य का आविष्कार करने की चेष्टा करूंगा। देखूं कि क्या कहता है। श्री अरविंद के संबंध में कहीं भी तो मैंने ये बात नहीं कही। देश के सारे लोग उन पर गहरी श्रद्धा रखते हैं, क्या केवल मैं ही नहीं रखता? लेकिन आश्रम वासियों के प्रति मेरे मन में बहुत ही प्रसन्न है। मेरा मन बहुत प्रसन्न नहीं है। कारण यह है कि कुछ बातें और कुछ दूसरे आश्रम वासियों के संबंध में मेरी कुछ जानकारी है। इसके अलावा तुम्हारे चले जाना मुझे बहुत खटका। जब आईसीएस या कानून नहीं पढ़ा तब दुख हुआ था, मगर जब गाने बजाने और उसके साथ ही साहित्य को तुमने अपनाया तब वो छूट दूर हो गया। सोचा था सभी नौकरी करेंगे और अपने देश के लोगों को हकीम या बैरिस्टर बनाएंगे, जेल भेजेंगे। ऐसा क्यों? मंटू को खाने पीने की चिंता नहीं। वो अगर भारत के कथा शिल्प को विदेशियों की नजरों में बड़ा बना सके तो बुद्धि से इसके पीटे पिटाए पद से एक नया मार्ग निकाल सकेगा। क्या तुम समझते हो कि यह मेरे लिए कोई छोटा दुख है? और कोई भले ही विश्वास ना करे, मगर तुम तो जानते हो ये बात मुझे चिर दिन घोर दुख देगा। सुना है तुम्हारा अनिल वरद धूल को चीनी बना सकता है। कहा जाता है कि आश्रम को सारी चीनी वही सप्लाई करता है। क्या ये सच है? मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि तब तो वो आश्रम में क्यों रहने जाता। कलकत्ता आकर अनायास ही एक चीनी की दुकान न खोल लेता। बारीन से अक्सर मुलाकात होती है। वो कहता है कि अब वो उधर कभी नहीं जाएगा। उतनी भीषण शक्ति में उसकी आत्मा पिंजरे को छोड़कर नहीं निकल गई। ये बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन तुम्हारी मदर के बारे में उसके दिल में गहरी भक्ति है। कहता है इस प्रकार की अद्भुत व्यक्ति देखने में नहीं मिलती। कहता है कि उनकी सूक्ष्म दृष्टि एक अद्भुत वस्तु है। जितनी काम करने की शक्ति, जितना अनुशासन, बुद्ध भी उतनी ही प्रखर। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक मामला उनकी नजरों के सामने रहता है। उनके आदेश और उपदेश के अलावा वो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग बाहर से अचानक जाते हैं वो उनके संबंध में तरह तरह की उल्टी सीधी धारणाएं लेकर जाते हैं। निष्कृति के अनुवाद को लेकर उनके मन में बड़ी ही आशाएं पैदा हो गई थी। निष्कृति के फ्रांसीसी अनुवाद की कल्पना भी तुम्हारे मन में है। मुझे तो विश्वास नहीं होता, पर श्री अरविंद के आशीर्वाद से अघटित भी घट सकता है। दिलीप कुमार ने अनुवाद किया और श्री अरविंद ने उसे देखा। ये जानकर और भी बहुत से लोग उनके प्रकाशन में रुचि लेने लगे हैं। एक अमेरिकन महिला जो कभी एशिया पत्रिका की संपादक रही, जिन्होंने एक बंगाली भद्रलोक से विवाह भी कर लिया, उस अनुवाद को अमेरिका में प्रकाशित करने के लिए उत्सुक होती। लेकिन शरद बाबू का भी यह भी विचार है कि निष्कृति के स्थान पे श्रीकांत का अनुवाद होना चाहिए। उस देश में निष्कृति किस गुण के आधार पर आदर पा सकेगा। बार बार उन्होंने दिलीप कुमार को लिखा, तुम श्रीकांत का अनुवाद करते हुए झिझकते क्यों हो? अगर होगा तो तुम्हारा ही होगा। इस बार तुम श्रीकांत लो।
जीते जी उसका अनुपात देखना चाहता हूँ। लेकिन उनकी ये कामना पूरी भी नहीं हो पाई। दिलीप कुमार श्रीकांत का अनुवाद नहीं कर पाए। कुछ दूसरे लोगों ने प्रयास किया पर यथार्थ प्रमाणित नहीं हुआ। अपवादों ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। बात वास्तव में ये थी कि डॉक्टर कनाई गांगुली और दिलीप कुमार राय की विशेष आग्रह पे शरद यूरोप की यात्रा करने के लिए तैयार तो हो गए। उसी को लेकर आनंद बाजार पत्रिका ने उड़ा दिया कि शरद बाबू नोबेल पुरस्कार के लिए प्रयत्न करने यूरोप जा रहे हैं। ये सब आपसी ईर्ष्या और ईर्ष्या के परिणाम थे। राजनीति में उन दिनों शरद सत्याग्रह और चरखे के विरुद्ध थे। इसी कारण दूसरे दल के लोग नाना प्रकार के अपवाद उनके बारे में प्रचारित करते। कुछ दिन पूर्व शनिवार की चिट्ठी में नटराज की वेशभूषा में उनका एक चित्र छपा। उसके नीचे इतना ही लिखा था, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। लेकिन ये अपवाद उनके संतुलन को जरा भी डिगा नहीं पाया। आक्रमण जितना तीव्र होता वे उतने निर्भीक। इसी में उन्होंने एक उपन्यास लिखना शुरू किया। उसका नाम था अनागत। आनंद बाजार पत्रिका ने उनकी पगड़ी उछाली थी, परंतु उनके एक संपादक प्रफुल्ल कुमार सरकार का भी इसी नाम के एक उपन्यास था। उनका ये भय स्वाभाविक ही था कि शरद के उपन्यास के सामने उनके उपन्यास का कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने डरते डरे श्री अविनाश चंद्र घोषाल के माध्यम से शरद बाबू से अपने उपन्यास का नाम बदल देने की प्रार्थना की। शरद बाबू तुरंत तैयार हो गए। उसका दूसरा परिच्छेद आगामी कल के नाम से छपा। ये दूसरी बात है कि उपन्यास उनके असमाप्त उपन्यासों में एक संख्या बढ़ाकर ही रह गया। यूरोप जाने की बात काफी आगे बढ़ गई थी। ये समाचार पाकर लंदन में एक अभ्यर्थना समिति का गठन करने का निर्णय हुआ और चेष्टा की जा रही थी कि सर्वश्री बनाई सा इजी बेल्स और उल्स हक्सले आ सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य खराब हो जाने का शरद बाबू न जाने का विचार ही स्थगित कर दिए। गांव में रहते हुए शरद बाबू को काफी वर्ष बीत गए थे। उस जीवन का अपना आनंद था, लेकिन असुविधाएं भी कम नहीं थी। बार बार फौजदारी और दीवानी मुकदमों में उलझना पड़ता। गांव वालों की समस्याएं सुलझाते सुलझाते हुए परेशान होते, तब मन होता कि वहां से भाग चले। बार बार उन्हें कलकत्ता जाना पड़ता। उनकी सभी पुस्तकें वहीं से प्रकाशित हो रही थी। सभा सोसाइटी के निमंत्रण भी कम नहीं आते थे, लेकिन वहां तक पहुंचने में उन्हें बड़ी असुविधा होती। स्टेशन लगभग 2 मील दूर था और रास्ता नितांत कच्चा। वर्षा ऋतु में वहां दलदल ऊपर नाटती। उसकी चर्चा करते हुए एक बार उन्होंने अपनी सहज शैली में लिखा था कि वर्षा के दिन में स्टेशन की ओर जाने वाला जो एकमात्र पथ है, उसे यात्रा करने की कल्पना से ही डर लगता है। पालकी वाले भी डरते कहीं पाँव फिसल न जाए। कुल मिला के वहां तक आना जो है लोगों को असंभव लगता। कहते कि असंभव कुछ नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि मुझे खुरों से क्या लेना। मैं जहाँ था वहीं वापस लौट आया। यानी उनका मन जैसे अब वहाँ नहीं रहा था। स्वास्थ्य उनका कभी भी अच्छा नहीं रहा। आयु के बढ़ने के साथ साथ विकार बढ़ता ही गया। इन नाना कारणों से उन्होंने निश्चय किया कि वो शहर में ही एक मकान बनाएंगे। हिरण देवी बराबर यही अनुरोध करती आ रही थी, लेकिन मकान के लिए तो रुपए की जरूरत थी। उन्होंने लिखने की और मन का प्रयत्न किया। प्रकाशकों से भी रुपए की मांग की। एक पत्र में उन्होंने लिखा, मेरा कलकत्ता का मकान बन चुका है। इस समय मुझे यदि आप 5,000 रुपये दे तो चिंता दूर हो। जो 3 पुस्तकें समाप्त होने को आशा करता हूँ, उनमें एक साल में ही कर्ज चुकता हो जाएगा। मकान का ताखमीना 14,000 रुपये का था। जिन लोगों से बातचीत हुई उनसे तय था कि आधे रुपए इस साल दूंगा और बाकी आधे अगले साल। पर घटना चक्र से खर्च बढ़ गया और 3,000 रुपये ज़्यादा लग गए। नहीं तो रुपए की ज़रूरत नहीं होती। कर्ज बिना लिए भुगतान कर देता। यहाँ गांव के मकान पर 16-17 हज़ार रुपये खर्च कर चुका हूँ। कलकत्ता के मकान पर भी जान पड़ता है 30,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। उनकी आय अच्छी खासी थी, फिर यह कर्ज क्यों? उनका स्वभाव था कि आवश्यक हो या अनावश्यक, बाजार जाकर कुछ न कुछ खरीदारी करेंगे ही। 1 रुपए की आवश्यक वस्तु लेते तो 25 रुपए की अनावश्यक वस्तु ही खरीद लेते। कोई कहता, दादा इनकी तो दरकार नहीं थी, क्यों खरीद रहे? उत्तर मिलता, अरे तुम समझते नहीं, फिर भी तो कभी दरकार हो सकती है। उस दिन एक सिगरेट केस देखा, सचमुच सुंदर था, ले लिया। साथ में जो मित्र थे उन्होंने पूछा, दादा आप तो हुक्का या पाइप पीते हैं, बेकार है सिगरेट केस क्यों ले लिया? उत्तर दिया, तुम समझोगे नहीं, कितना सुंदर डिजाइन है, चीज बनी रहेगी, हो सकता है कभी सिगरेट पीना शुरू कर दो। इसी तरह सुंदर नोटबुक, खूबसूरत विलायती मनी बैग, कांच की प्यारी सी दवात, न जाने क्या क्या। पैसे जमा करने से जैसे उन्हें नफरत थी। गंभीर होकर अक्सर कहते, जीवन भर जीवन भर धन के लिए कष्ट उठाया। अब मरते वक्त भगवान ने ये चीज मुझे दी है तो अब आवश्यकता क्यों कि मैं छोड़ दूं। उन्होंने मॉरिस गाड़ी भी खरीद ली थी। मित्रों की सहायता करने के लिए वे सदा तत्पर रहते। बाजार में 7 रुपए की चीज खरीदने और उस दुकानदार को 10 का नोट दे देते। शेष लौटाने की चिंता उन्हें कभी नहीं रहती। याद दिलाने पर कहते, छोड़ो भी, शायद भूल गया होगा, दे देगा। दवाएं तक थोक में खरीद लाते। सरदर्द की दवा सोने के कमरे की तिपाई पर एक शीशी, बरामदे की मेज पर दूसरी शीशी, शौचालय के कॉर्निस पर तीसरी और नीचे की बैठक में चौथी। ऐसी बातों का कोई अंत नहीं था, पर पैसा इसी तरह मुक्त होकर बहता रहता। 4 महीने बाद आखिर कलकत्ता का ये मकान भी तैयार हो गया। जिस समय उन्होंने इस मकान में प्रवेश किया उस समय अनेक गणमान्य अतिथियों के बीच में कविगुरु रविन्द्रनाथ भी उपस्थित थे। मात्र उपस्थिति नहीं थी, इस अवसर पर उन्होंने अपनी 2 कविताएं भी पढ़ी। कैसी मादक स्तब्धता छा गई थी उस वातावरण में।
जबकि वो कविगुरु के गहन गंभीर स्वर में ये कविता गूंजी होगी। यदि वो संध्या आशीषे मंद मंथरे, सब संगीत गेछे इंगिते थाम्या, यदि वो संगी नाही अनंत अंबरे, यदि वो क्लांति आसीछे अंग नाम्या, महाआशंका जपिछे मौन मंत्रे, दिगंत अवगुंठते ढाका, तब विहंग और विहंग मोर एकनी अंध। इस मकान के बन जाने से उन्हें बहुत सुविधा हुई। अब उनका इलाज आसानी से हो सकता था। जो लोग इतने दूर गांव में उनसे मिलने जुलने जाते थे, वे भी उन्हें परिश्रम से उससे बच गए। नए नए लेखक मन में अजस भक्ति और श्रद्धा लिए उनके पास आते और उनके प्रत्येक गतिविधि को सूक्ष्मता से देखते। देखते कि शरद चंद बैठक में आराम कुर्सी पर बैठे, दोनों तरफ छोटी छोटी मेजें, उन पर एक जैसी सामग्री सजी हुई, कटिंग पेपर, सुंदर पैड, बहुमूल्य फाउंटेन पेन, पेंसिल, जिस तरफ उनका मन होता उसी तरफ से सामान लिखना लेकर शुरू कर देते। रुपयों की गड्डी नुमा एक डिबिया में अफीम रहते, पर एक ही लंबी सटकी मुंह गाल उनके हाथ में रहती। जब चिलम बुझ जाती तो नौकर को आवाज देते, वृंदावन। पुराने मित्रों का आना भी बढ़ गया था। मिलने जुलने और अड्डा जमाने की आदत दिन भर चलती रही। खाना पीना गपशप भी होता रहता। और उस दिन एक दिन ऐसे हुआ कि उस समय किधर से आकर किधर लोग चले जाते पता नहीं चलता। उस दिन ऐसे ही सवेरे से रात हो गई। हरिदास बाबू थे, दिलीप कुमार थे और भी अनेक लेखक थे। सहसा हरिदास बोल उठे, रात बहुत हो गई, अब चलो, नहीं तो सरदार नौकर से वसीयतनामा लेख को कहेंगे। शरद बाबू ने हंसकर पूछा, वसीयतनामा क्यों? हरिदास बोले, आपकी ही तरह एक भला ब्राह्मण था। सरस्वती पूजा के दिन उसने अनेक व्यक्तियों को आमंत्रित कर दिया। खाना पीना हुआ पर कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसने नौकर को पुकार कर कहा, देखो ये चाबी लो और लोहे का संदूक खोलकर पिताजी का वसीयतनामा ले आओ। बेचारे मेहमान अवाक। नौकर ने हंसकर कहा, वसीयतनामा? गृहस्वामी बोले, हाँ हाँ, देखना कि बाबा ने मकान मुझको दिया है या इन सबको। उससे बाद जो प्राणों को उन्मुक्त कर देने वाला अट्टहास उठा, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। प्रसिद्ध भाषाविद सुनीत कुमार चटर्जी शरद बाबू से परिचित तो हो चुके थे, लेकिन गांव में उनका जाना नहीं हो पाता था। सभा समिति में ही मिल पाते, लेकिन अब शरद बाबू का मकान उनके पास ही बन गया। अक्सर आ जाते। एक दिन ऐसे ही एक गेट में शरद ने उनके सामने एक ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्या रखी जिसका समाधान ढूंढ पाना आसान नहीं था। शरद बाबू ने पूछा, अच्छा बताओ तो सुनीत, तुम्हारा क्या ख्याल है, प्रबल कौन है, संस्कार जो हमें अपने पूर्वजों और सामाजिक वातावरण से ग्रहण करते हैं, अथवा मनुष्य की मूल प्रकृति? सुनीत बाबू सहसा कुछ उत्तर नहीं दे पाए। बोले, आपके मन में ये प्रश्न कैसे उठा? शरद ने उत्तर दिया, तुम्हें देख कर न जाने क्यों मुझे वर्मा की घटना याद आ गई। सुनाता हूँ, शायद मेरे प्रश्न को समझने में तुम्हें सुविधा होगी। रंगून में रहते हुए मुझे कई वर्ष बीत चुके थे। एक दिन एक परिचित बंगाली सज्जन मेरे पास आया और बोले, शरद बाबू, मेरे एक परिचित ब्राह्मण का लड़का चटगांव से यहाँ आया है, नौकरी की तलाश है। आप उसके लिए कुछ व्यवस्था कर सके तो अच्छा होगा। मेरे एक मित्र का सागवान की लकड़ी का काफी बड़ा व्यापार था। उन्हीं के यहाँ उसे किराए के रूप में रखवा दिया, लेकिन कुछ महीने बाद अचानक उससे भेंट हुई तो उसका रूप कुछ और ही था। शरीर पर धोती, कमीज और चप्पल नहीं थे, बस एक राम नामधारी चादर थी और थी सिर पर लंबी चौड़ी चुटिया, लालाट पर चंदन, पक्का पुरोहित बना हुआ। मुझे देखकर उसने नमस्कार किया। मैंने पूछा, ये क्या भाई, पुरोहित शुरू कर दी क्या? उसने बड़े विनीत भाव से उत्तर दिया, क्या करता जी, वहाँ जो कुछ मिलता उसमें गुजारा ही नहीं होता। सोचा यहाँ बहुत से बंगाली हिंदू रहते हैं, पूजा पाठ के लिए उन्हें ब्राह्मण की जरूरत होती है और मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, क्यों ना पुरोहित का काम ही शुरू कर दो। आपके आशीर्वाद से नौकरी से अधिक कमा लेता हूँ। इसके बाद फिर कई वर्ष बीते। मैं जैसे उसको भूल ही गया, लेकिन अचानक एक बार मुझे उत्तरी बर्मा के मेमियो नगर में जाना पड़ा। यहाँ पहाड़ी प्रदेश बहुत सुंदर है। एक दिन एक सार्वजनिक उद्यान में अकेला टहल रहा था कि सहसा कानों में आवाज आई, शरद बाबू, शरद बाबू, मैं घूम कर देखता हूँ यहाँ कोई परिचित व्यक्ति नहीं, बस एक मुसलमान मेरी ओर बड़ा चला रहा है। पास आकर उसने कहा, मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? मैंने उत्तर दिया, हाँ भाई, तुमसे कभी मिला हूँ, ऐसा याद नहीं आता। सुनकर वो हंस पड़ा और बोला, मैं वही चक्रवर्ती ब्राह्मण हूँ जिसे आपने लकड़ी के गोदाम में नौकरी दिलाई थी। मैंने ध्यान से उसकी ओर देखा। बोला, लेकिन तूने ये रूप धारण क्यों किया? उसने उत्तर दिया, मैंने अब मुस्लिम धर्म अपना लिया। क्या करते शरद बाबू, पुरोहित का काम तो शुरू किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद आमदनी कम हो गई। अंग्रेजी जानता नहीं था, इसलिए अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। यहाँ मेमियो में आने पर कई बंगाली मुसलमानों से परिचय हुआ। उन्हीं में से एक ने मुझे अपने घर में आश्रय दिया। वो मांस का व्यापार करता था। व्यापार में उसे काफी लाभ था। धीरे धीरे मैं उसी के साथ काम करने लगा और एक दिन में धर्म परिवर्तन भी कर लिया। अचानक वह व्यक्ति बीमार होकर मर गया। उसके कुछ दिन बाद उसकी बीवी ने मेरे साथ शादी कर ली। उसका सारा कारोबार, धन संपत्ति मेरी हो गई। मैं धनवान हो गया। मैंने बड़े आश्चर्य से उसकी कहानी सुन रहा था। मुझ पूछ बैठा, किन किन जानवरों का मांस बेचते हो? सहज भाव से उसने उत्तर दिया, ये भेड़, बकरी और गाय का। सभी जात के लोग आते हैं, सभी का ध्यान में रखना पड़ता है। फिर मैंने पूछा, और जानवरों को काटता कौन है? उसने उत्तर दिया, पहले तो दूसरे काटते थे, उन्हें पैसा देना पड़ता था। वो पैसा बचाने धीरे धीरे मैंने ही ये काम शुरू कर दिया। केवल गाय काटते समय कुछ आदमी की सहायता लेनी पड़ती है। सुनकर मैं हतप्रभ रह गया कि वह ब्राह्मण का लड़का था। उसे उसके रक्त में ब्राह्मण की संस्कृति भी ये सब कैसे हो गया? शिक्षा, सामाजिक वातावरण और पूर्वजों से जो हमें ग्रहण करते हैं, वो क्या हमारे केवल एक पतली चादर की तरह फैले रहते हैं कि जब मन में आए उतार कर फेंक दे? एक करके शरद बाबू ने पूछा, अब तो तुम मेरा प्रश्न समझ गए ना, क्या विचार है तुम्हारा?
सुनीति बाबू ने उत्तर दिया, इसका कोई और भी पहलू तो हो सकता है। ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जो प्राण दे देंगे पर जीव हत्या नहीं करेंगे, कैसी भी बाधा आने पर अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। वास्तव में यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपने संस्कारों को किस मात्रा में ग्रहण किया है। लेकिन आप भी तो बताइए, आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे थे? मैं भी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया। मनुष्य की प्रवृत्ति बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन मन में ये बात अवश्य आती है कि संस्कार ऊपरी वस्तु है। संकट का सामना होने पर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में आ ही जाता है। इस प्रकार शरद बाबू मित्र गोष्ठियों में समस्याएं भी उठाते थे और उनका समाधान भी खोजते, केवल गप ही नहीं आंकते। यही समस्या उनके उपन्यासों में नाना रूप में प्रकट होती है। विलासी गल्प में उन्होंने लिखा था, एक अच्छे घराने के कायस्थ पुत्र को कसाई की लड़की के साथ विवाह करके कसाई होते हुए मैंने देखा है। आज वो अपने हाथ से गाय काट कर बेचता है। उसे देखकर किसकी ताकत है जो कहे वो किसी समय कसाई के सिवा और कुछ था। केवल गोष्ठियों में नहीं, अधिकारी जनों के सामने भी अपनी समस्याएं रखते। उनकी एक समस्या इसी प्रकार महात्मा गांधी तक पहुंच गई थी। अपने एक पत्र में प्रवर्तक संघ के मति बाबू से उन्होंने पूछा था, आचार्य लोग कह गए कि कला साधना का मूल मंत्र सत्य शिवम सुंदरम है, अर्थात साधना सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित है, सुंदर के ऊपर प्रतिष्ठित, और उसका फल होता है कल्याण। लेकिन जो वैज्ञानिक है तत्वज्ञानी नहीं। साधारण अर्थों में वैज्ञानिक उनका एकमात्र मंत्र है सत्य। साधना केवल सुंदर असुंदर कल्याण अकल्याण कैसा भी हो, कोई गरज नहीं। हो तो अच्छा, ना हो तो कोई अपराध नहीं। बहुत दिन से साहित्य सेवा का व्रती होने के कारण निरंतर अनुभव किया है कि सत्य एवं सुंदर में पद पद पर विरोध होता है। जगत में जो घटनाएं सत्य हैं, हो सकता है साहित्य में वो सुंदर ना हो, एवं जो सुंदर वे साहित्य में सर्वथा मिथ्या हो सकती हैं। जिसको मैं सत्य कहकर जानता हूँ, उसको रूप देने पर देखता हूँ कि वह विवश हो उठा। असत्य का वर्जन करने पर भी उसका सुंदर रूप नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार मंगल और अमंगल की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि सत्य यदि सुंदर का परिपंथी है, कल्याण अकल्याण का प्रश्न कौड़ हो जाता है, तो साहित्य साधना में इस समस्या की मीमांसा किस मार्ग से हो सकती है? मति बाबू के संबंध गांधी जी से काफी घनिष्ठ थे। उन्होंने शरद बाबू के प्रश्न का स्वयं कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी चिट्ठी गांधी जी को भेज दी। गांधी जी ने इस पत्र का उत्तर देते हुए लिखा, जहाँ तक शरद बाबू के पत्र के संबंध है, हमेशा ये राय रही है कि वास्तविक सौंदर्य और सत्य में कोई विरोध नहीं, इसलिए सत्य सर्वदा सुंदर है। इसलिए मेरी राय में सत्य ही संपूर्ण कला है। सत्य विहीन कला कला नहीं है, और सत्य विहीन सौंदर्य एकदम कुरूपता। इस संसार में बहुत सी कुरूप वस्तुएं सुंदर मान ली जाती हैं, ये भी सत्य है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम हमेशा सत्य को महत्व नहीं देते। लिखना कम हो गया था, लेकिन चिंतन से उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। अनेक प्रश्न उन्हें घेरे रहते। उन दिनों ये प्रश्न बहुत तेजी से उभर रहा था कि क्यों कहानी उपन्यास ही अधिक लिखे जाते हैं, ज्ञान विज्ञान को लेकर दूसरा साहित्य क्यों प्रकाशित नहीं होता। कुनगार पाठक की बैठक के अध्यक्ष के पद से भाषण देते हुए उन्होंने स्वयं इस समस्या का समाधान करने की चेष्टा की। उन्होंने कहा, कहानी उपन्यास लिखने वालों के विरुद्ध अभियोग करने से क्या होगा? धन के अभाव में कितनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं नष्ट हो जाती हैं, इसकी खबर कौन रखता है? जवानी में मेरी एक कल्पना थी, आशा की थी कि द्वादश मूल्य नाम देकर एक पुस्तक माला तैयार करूंगा, जैसे सत्य का मूल, मिथ्या का मूल, दुख का मूल, नर का मूल, नारी का मूल, इसी तरह के मूल्यों का विचार उसमें होगा। उसी की भूमिका स्वरूप मैंने नारी का मूल्य लिखा था। वो बहुत दिन तक अप्रकाशित पड़ा रहा। बाद में यमुना पत्रिका में प्रकाशित अवश्य हुआ, किंतु फिर वे द्वादश मूल्य नहीं लिख सका। उसका कारण धन का अभाव ही था, मेरी जमींदारी नहीं। रुपए नहीं थे, यहाँ तक कि उन दिनों दो बेला भोजन पाने के लिए भी पैसे नहीं होते। प्रकाशकों ने उपदेश दिया, ये सब नहीं चलेगा, तुम इसकी अपेक्षा किसी तरह जोड़ तोड़ कर दो चार कहानी लिख दो, उनकी 1000 कॉपियां बिक जाएंगी। हमारी जात की विशेषता कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि पुस्तक खरीद कर हम लेखक की सहायता नहीं करते। जो धनी है गरीब खरीद सकते हैं, वे भी नहीं खरीदते, बल्कि अभियोग करते हैं कि कहानी उपन्यास लिखकर क्या होगा। अथच आज अंतापुर में जो थोड़ा बहुत स्त्री शिक्षा का प्रचार हुआ, वो इन कहानी उपन्यासों के द्वारा। हमारे लोग यदि कम से कम सामाजिक कर्तव्य समझकर भी पुस्तकें खरीदे, अर्थात जिससे देश के लेखकों की सहायता हो, ऐसी चेष्टा को, तो उससे साहित्य की उन्नति भी होगी। लेखक लोग उत्साह पाकर पेट भर खाने को तो पाएंगे, और उन्हें खुद तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके फलस्वरूप उनके ज्ञान की भी वृद्धि होगी, तभी तो ज्ञान गर्भ पुस्तक लिख सकेंगे। उनके पास आने वाले साहित्यिकों में तरुणों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती, वे उनको खूब प्यार करते। बंगीय साहित्य परिषद ने अभी तक उनको अपना सदस्य नहीं बनाया था। जब जब भी उन्हें विशिष्ट सदस्य बनने का प्रश्न उठता, तब तभी प्राचीन दल वाले उस प्रस्ताव का घोर विरोध करते। उन्होंने यह दुर्नीतिमूलक साहित्य की रचना करने वाला उन्हें जो है दुर्नीतिमूलक साहित्य की रचना करने वाला घोषित कर दिया गया था। ऐसे व्यक्ति को परिषद का सभ्य कैसे सुनते? लेकिन तरुणों ने हर युग में विद्रोह किया। उस दिन भी उन्होंने विद्रोह किया और उनको परिषद का विशिष्ट सभ्य निर्वाचित कराकर ही रहे। गृह प्रवेश के 2 महीने बाद उनका जन्मदिन आया। उस दिन गौरीनाथ मुखर्जी के घर पर विशेष अनुष्ठान हुआ। एक उपहार पुस्तिका उन्हें भेंट की गई और प्रशस्ति उच्चारण किया स्वयं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने। यद्यपि कलकत्ता में रहने में अनेक सुविधाएं थी, लेकिन ऐसा लगता कि
वह भी उन्हें पूरी तरह बांध नहीं सका। बहुत जल्दी वे नागरिक जीवन से भी उब गए, इसलिए अवसर पाते हुए वे गाँव चले जाते, जैसे वह घर उनको पुकारता रहता हो, जैसे एकांत प्रियता और अपने में खो जाने की प्रवृत्ति उन्हें यहाँ धकेलती रहती हो। बारिन कुमार घोष को लिखे एक पत्र से उनकी यह मना स्थिति प्रकट होती है कि देश का घर छोड़कर मैं कभी शहर में आ बसूंगा, अर्थात गाँववासी होने के बदले नागरिक बनूंगा। ये काम तुम्हारे विवाह के समान नहीं है। बारिन कुमार ने 53 वर्ष की आयु में कई बच्चों की माँ एक विधवा से विवाह किया था। उसी ओर से शरद बाबू का ये इशारा था। मैं उसके लिए आसानी से तैयार नहीं हो सका, चाहे मुझे कितना ही उत्साहित किया जाए। ये रोज दाढ़ी बनाना पड़ता, ये कितनी बड़ी यंत्रणता का व्यापार है, मैं सोच भी नहीं सकता। बहुत दिनों से तुमसे भेंट नहीं हुई, किसी दिन दोपहर को आओ, उस समय भीड़ कुछ कम होती है। 4-5 दिन और यहाँ हूँ, उसके बाद भाग जाऊंगा और बहुत दिनों तक लौटूंगा नहीं। उनके जीवन के ये अंतिम 3 साढ़े 3 वर्ष कलकत्ता और सांता बेट के बीच भागते दौड़े ही गुजरा। उनका जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था, पर इस वर्ष उनका महत्व और भी बढ़ गया। उनके जीवन के 60 वर्ष पूरे हो रहे थे, इसलिए स्वयं गुरुदेव उत्सुक थे। उन्होंने शरद को लिखा, अगले रविवार को तुम्हारी प्रौढ़ आयु के आरंभ होने के उपलक्ष्य में तुम्हारा अभिनंदन करने का संकल्प किया है। उस दिन आशुतोष कॉलेज भवानीपुर के हॉल में एक नाट्य गीत का अभिनय हो रहा है, वहीं तुम्हारा सम्मान होगा, और कहीं और किसी समय ऐसा करना संभव नहीं है। मैं कल बृहस्पतिवार दोपहर बाद कलकत्ता पहुंचूंगा, तब यदि तुम्हारी सम्मति मिल गई तो बात पक्की हो। उनकी षष्ठपूर्ति पर रविवासर को विशेष उत्सव गौरीपुर दमदम में श्री सुशील मुखोपाध्याय की वाटिका अलका में संपन्न हुआ। कवि गुरु उसमें नहीं आ सकी, इसलिए उन्होंने यह विशेष उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया। उनके जन्मदिन के 2 सप्ताह बाद ये सभा रविवासर के तत्वावधान में प्रफुल्ल कानन बेलिया घाट में हुआ। उस दिन 9 बजे से ही सदस्य आने लगे। कवि गुरु जलपान के बाद 10:30 बजे पधारे। जलधर सेन ने उनका स्वागत किया। रविंद्र और शरद, साहित्य के सूर्य और चंद्र साथ साथ बैठे थे। हाँ, उस आनंद और उल्लास के बीच कवि ने अपना आशीर्वाद पढ़ा। कल्याणेशु शरद, तुम जीवन के निर्दिष्ट पद पर प्रायः 2/3 उत्तीर्ण हो गए। इस उपलक्ष्य में तुमको अभिनंदित करने के लिए तुम्हारे बंधुओं ने आमंत्रण सभा बुलाई है। वह बढ़ती आयु का क्षय होता, उसको लेकर आनंद मनाने का कोई कारण नहीं। आनंद इसलिए मनाता हूँ क्योंकि देखता हूँ कि जीवन की परिणति के साथ साथ जीवन के दान का परिमाण का क्षय नहीं। तुम्हारे साहित्य रस सत्य का निमंत्रण आज भी उन्मुक्त है। आखिरी दाक्षिण से भर उठा तुम्हारा परिवेषण पात्र, इसलिए जय ध्वनि करने को तुम्हारे देशवासियों तुम्हारे द्वार पर आए हैं। आज शरद के अभिनंदन का मूल्य है कि देश के लोग केवल उनके दान की मनोहारिता का भोग ही नहीं करते, उनकी आच्छायता को भी अनुभव करते हैं। जिस रचना में प्राण होते हैं, विरोध होने पर भी उसका यश का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य को बढ़ा देता है। ये विरोधी काम जिनका है, वे दूसरे मार्ग के भक्त हैं, जैसे रावण राम का भयंकर भक्त है। ज्योतिषी असीम आकाश में डूबकर नाना रश्मियों के समूहों से निर्मित नाना जगत का आविष्कार करता है, जो अनेक कक्षाओं में मार्ग में तेजी से उतर रहे हैं। शरद की दृष्टि बंगाली हृदय के रहस्य में डूब गई, सुख में दुख में मलन विछोह में संगठित विचित्र शक्ति में। अनायास ही जो प्रचुर सफलता उन्होंने पाई, उससे वो मेरे ईर्ष्या भाजन हो गए। आज शरद के अभिनंदन में विशेष गर्व अनुभव करता हूँ। यदि मैं उनको ये कह सकता कि तुम नितांत मेरे द्वारा आविष्कृत हो, किंतु उन्होंने किसी के हस्ताक्षरित परिचय पत्र की अपेक्षा नहीं की। आज उनका अभिनंदन देश के घर घर में स्वतः ही उच्छ्वसित हुआ। उन्होंने बंगाली वेदना को केंद्र में रख अपनी वाणी को स्पंदन किया। साहित्य में उपदेष्टा से सृष्टा का आसन बहुत ऊंचा है। चिंता शक्ति का वितर्क नहीं, कल्पना शक्ति की पूर्ण दृष्टि ही साहित्य में शाश्वत मर्यादा के पद पर प्रतिष्ठित है। कवि के आसन से मैं विशेष रूप से उसी सृष्टा शरद का माल्यार्पण करता हूँ। वे शताई होकर बंगाल साहित्य को समृद्ध करें, अपने पाठकों को मनुष्य का सत्य रूप में देखने की शिक्षा दे। बांग्ला साहित्य को समृद्ध करे, अपने पाठकों को मनुष्य को सत्य के रूप में देखने की शिक्षा दे। अपने दोष गुण अच्छे बुरों के साथ मनुष्य को प्रकाशित करें। चमत्कारजनक शिक्षाजनक कृषि दृष्टांत का नहीं, अपनी स्वच्छंद प्रांजल भाषा में मनुष्य की चिरंतन अभिज्ञता को प्रतिष्ठित करें। इस लिखित भाषण के बाद आलोचना के प्रसंग में कवि ने फिर कहा, अपने बचपन में बंकिम के अश्रोदय में बांग्ला साहित्य में मैंने एक नए भाव का प्लावन देखा था। बंकिम भगीरथ के समान जिस नए साहित्य को लेकर आए, उसने बांग्लादेश के सर्वसाधारण के अंतर को छुआ। उन्होंने उनको सादर अपना कहकर ग्रहण किया। केवल उस समय के तरुण और युवकों में ही नहीं, अंतापुर तक में बंकिम साहित्य की नई हवा प्रवेश कर रही थी। विरोधियों ने निंदा और प्रतिवाद करने में कोई कसर नहीं रखा, क्योंकि बंकिम साहित्य उस सबको लील कर अपने को प्रतिष्ठित कर सका। अपनी वृद्धावस्था में शरद के अभ्युदय में मैंने फिर वही व्यापार देखा। शरद कथा साहित्य में एक ऐसी वस्तु लेकर आए जिसने बंगाल देश के सर्वसाधारण के अंतर को स्पर्श किया, उसके निगूढ़तम वेदना के स्तर पर आघात हुआ। इसलिए तो बांग्लादेश के सभी लोगों ने शरद के साहित्य को अपना कहकर वरण किया। शरद ने अपनी प्रतिभा के बल पर ही बांग्लादेश के हृदय को जीत लिया, उन्हें किसी का प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। उस दिन शरद बाबू कवि के इस बात से बहुत प्रसन्न हुए, स्वीकार किया कि कवि ने आकृपण भाषा में दिल खोलकर मंगल कामनाएं की हैं। उनके मन में अब किसी प्रकार का क्षोभ नहीं।
इससे अधिक और प्रशंसा उन्हें मिलती भी क्या, और कभी भी इसे सुंदर शब्द और कहाँ से लाते। इस उत्सव से लगभग 3 महीने पूर्व रविन्द्रनाथ रविवासर की एक और सभा में आए थे। शरद की उस सभा का महत्व इसलिए था कि वह उनके कलकत्ता वाले मकान पर हुई थी। कभी गिरजा कुमार बा कभी गिरजा कुमार बासु और अपनी भतीजी के साथ शरद बाबू स्वयं कवि को लेने गए थे। कवि के आग्रह पर उनके आने की सूचना पहले से ही प्रचारित नहीं की गई थी। जब वे आए तो सदस्यों में उत्साह की सीमा नहीं। स्वयं कवि भी अनेक परिचित और तरुण साहित्यकारों को एक स्थान पर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। एक दीर्घ भाषण में उन्होंने अपनी और अपने साहित्य कई रचना प्रक्रिया की चर्चा की। बलाका से छवि कविता का पाठ किया। तुम्ही की केवल छवि शुद्ध पटे लिखा। उन्होंने रविवासर में अधिनायक का पद भी ग्रहण किया। शरद ने मर्मस्पर्शी बातों द्वारा एक बार फिर कवि गुरु में अपनी श्रद्धा प्रकट की। सभा रात में देर तक चलती रही पर कवि चले गए। इन दिनों मानव-अभिमान सब समाप्त हो गया। दोनों एक-दूसरे के बहुत पास आ गए। अगले वर्ष उनकी 62वीं जन्म जयंती जितने स्थानों पर मनाई गई, उतने स्थानों पर पहले कभी नहीं मनाई गई। इधर कई वर्षों से आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र से शरद सरोवरी नाम से एक आयोजन किया जाता था। इस वर्ष यह आयोजन असामान्य सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में उनके अनेक प्रशंसक और प्रियजन उपस्थित रहे, जिनमें थे नाटौर के महाराज, कासिम बाजार के महाराजा राय बहादुर जल्दर सेन, राय बहादुर इनके सेन, सर्वश्री कालिदास राय, गिरजा कुमार बसु, काजी नजरुल, वसंत कुमार चट्टोपाध्याय, नरेंद्र देव, मुकुंद चंद देव, हेमेंद्र कुमार राय, अविनाश घोषाल और असमंजस मुखोपाध्याय। शरद की कहानी सती का नाट्य रूपांतर प्रस्तुत किया गया, जो बहुत सफल रहा। सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने अपने अंतरतम से उनके दीर्घ जीवन की कामना की। लेकिन हेमेंद्र कुमार राय ने मानव भविष्य को पहचान लिया। उन्होंने कहा, मैं मनुष्य शरद के दीर्घ जीवन की कामना नहीं करता, मैं साहित्य शरद के दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। इन कामनाओं का हृदय स्पर्शी भाषण में उत्तर देते हुए शरद ने कहा, 62वें वर्ष में प्रवेश करते हुए अपनी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सबसे आशीर्वाद चाहने से पहले रविंद्र को जो रोगशैया पर है प्रणाम करता हूँ। इस संसार में साहित्य साधना के लिए उनका आशीर्वाद केवल मेरी ही नहीं, हर साहित्यकार की संपदा है। वही आशीर्वाद आज के दिन मैंने मांग लिया है। अपनी साहित्य साधना के बारे में अपने मुंह से कुछ नहीं कहा जा सकता। केवल इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत से दुखों के बीच से होकर ये साधना धीरे धीरे आगे बढ़ी। किसी दिन ये नहीं सोचा था कि मैं साहित्यिक हो जाऊंगा या किसी दिन मेरी कोई पुस्तक छपेगी। जो कुछ लिखा वो संकोच और दुविधा के कारण दूसरों के नाम से लिखा। उसका कोई मूल्य या सोच भी नहीं सका। उसके बाद बहुत दिनों तक जान पड़ता है, 15-16 साल तक साहित्य चर्चा के पास भी नहीं फटका। भूल कर भी मन नहीं होता था कि किसी दिन लिखूंगा। उसके बाद नाना कारणों से फिर ये जीवन, शायद यही मेरा सच्चा जीवन है। जान पड़ता है अंततः भगवान ने मेरे लिए यही जीवन निर्दिष्ट कर रखा था। इसलिए इच्छा ना होने पर भी घूम फिर कर फिर इसी के बीच में मुझे 61 वर्ष काटने पड़े। आप लोगों के बीच में बहुत दिन रहूं या ना रहूं, ये बात आपको बीच बीच में याद आएगी कि वे कह गए थे। अनेक दुखों के बीच में उनकी सारी साधना धीरे धीरे बाधाओं को उठेल कर चलती रही। उन्होंने हेमेंद्र कुमार राय के भाषण का समर्थन करते हुए ये भी कहा था कि दीर्घ जीवन की कामना तभी अच्छी है जब स्वास्थ्य और कर्म शक्ति अटूट हो, देश की सेवा करने की अपनी क्षमता हो। यदि ऐसा नहीं होता, तो यदि रोगी और पंगु होकर जीवन जीना पड़े, तो वह जीवन किसी के काम में नहीं हो सकता, विशेषकर साहित्य के लिए तो कभी नहीं। जैसे वो ये बात समझ गए थे कि अब उस पार से राजदूत निमंत्रण लेकर आने ही वाला है, क्योंकि स्कॉटिश चर्च कॉलेज की बांग्ला साहित्य समिति के अभिनंदन के उत्तर में वो बोल उठे, शायद 31 भाद्र फिर नहीं आएगा, इसलिए आना पड़ा। तुम्हारी पुकार की उपेक्षा नहीं कर सका। 61 वर्ष बीत गए, कुछ नहीं कर सका, नहीं जानता 62वां कैसे बीतेगा। यदि 31 भाद्र का दिन फिर आया तो निश्चय ही तुम्हारे पास आऊंगा। एक और स्थान पर उन्होंने ये भी कहा था कि 31 भाद्र प्रतिवर्ष बार बार आएगा, किंतु एक दिन मैं नहीं होऊंगा। उस दिन ये कथा किसी के मन में व्यथा के साथ याद आएगी, कोई दूसरे कामों में लगा होने से भूल जाएगा। आज इसलिए कृतज्ञ चित्त से सबको याद करता हूँ। फिर 31 भाद्र भाद्र आएगा तो आपसे मिलना होगा, नहीं तो विदा। और सचमुच ये विदा थी, क्योंकि फिर 31 भाद्र तो आया लेकिन वे नहीं रहे। इससे लगभग एक वर्ष पूर्व ढाका विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया था। उन्हीं के साथ सम्मानित किए गए थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय और सर यदुनाथ सरकार। सदा की तरह इस बार भी एक पक्ष से मुक्त मन से उनका समर्थन किया तो दूसरे दल ने उतना ही प्रबल विरोध। लेकिन अंततः डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कायल करने में सफल हो गए। जब ये उपाधि ग्रहण करने के लिए ढाका गए तो वहां उनका आतिथ्य करने की होड़ लग गई। मुस्लिम साहित्य सम्मेलन के 10वें वार्षिक अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की विभिन्न छात्र समितियां, कमरुन्निसा गर्ल्स कॉलेज, मिलन परिषद, शांत साहित्य सम्मेलन ने भी उनका अभिनंदन किया। बारी बारी वे अपने कई मित्रों के घर ठहरे। अध्यापक चारूचंद बंदोपाध्याय के घर पर बंकिम साहित्य को लेकर श्री मोहित लाल मजूमदार से उनकी बहुत लंबी चर्चा हुई। उन्होंने अनेक बार बंकिम साहित्य का विरोध किया। उस विरोध को न्यायोचित ठहराते हुए उन्होंने देवानंदपुर की बाल विधवा नीरू दीदी की कथा भी सुनाई। उस पर दुख कातर नारी का 32 वर्ष की आयु में पदस्खलन हो गया। तब धर्म धुरीण समाज ने उसे तिल तिल कर मरने को विवश कर दिया। ये कथा कहते कहते उनका गला भर आया। कुछ देर वे चुप बैठे रहे,
फिर धीरे धीरे बोले, मनुष्य में जो देता है इसी तरह से हम उसका अपमान करते हैं। रोहिणी का कलंक और उसकी सजा इसी तरह की है। एक ऐसे नारी चरित्र की न जाने कितनी दुर्गति बंकिम चंद्र ने की है। लेकिन वे बंकिम चंद्र की सीमाएं नहीं समझते, ये बात नहीं। पर उनकी शिकायत यही थी कि बंकिम रविन्द्रनाथ की तरह युग के संस्कारों से ऊपर उठकर आग की किरकिरी क्यों नहीं लिख पाए। यही वे भूलते थे कि हर व्यक्ति की क्षमता होती है और अक्षमता अपराध नहीं। ये बात स्वयं उन्होंने बार बार घोषित की। इसके अलावा बंकिम चंद्र ने भी अपने युग से विद्रोह किया था। एक सीमा पर आकर वे अक्षम हो उठे या ऐसे होते दिखाई दिए, तो क्या स्वयं शरद भी उसी अक्षमता का शिकार नहीं हुए। युग को देखते हुए बंकिम चंद्र प्रगतिशील ही थे। उन्होंने गतानुगतिका के स्थान पर बुद्धिवाद को मानने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, 3-4 हजार वर्ष पहले भारतवर्ष के लिए जो कायदे कानून बने थे, आज उनको हरफ ब हरफ मानकर चलना गलत है। इसी वर्ष वे शांतिपुर के साहित्य सम्मेलन के 12वें अधिवेशन के मूल सभापति हुए। उन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए था, मिल भी रहा था, परंतु जिस प्रकार वे कभी कभी अपनी आलोचना सुनकर उद्विग्न होते, उसी प्रकार अपनी प्रशंसा सुनकर भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। उस दिन एक युवक ने आके घोषणा की कि वे सबसे अच्छा लिखते हैं। आराम कुर्सी पर लेटे हुए हुक्का गुड़गुड़ाते रहे और बीच बीच में हूँ हूँ करते रहे। शरत एकदम बोल उठे, नाना इतना रोना ठीक नहीं है। बहुत से विदेशी उपन्यास पढ़े पर अपनी रचनाओं में जो दर्द है वो कहीं नहीं मिला उनको। उनकी रचनाएं पढ़कर आंखें भीगती ही नहीं, आपकी रचनाएं पढ़कर कितना रोया हूँ। शरत एकदम बोल उठे, नाना इतना रोना ठीक नहीं, आंखें खराब हो जाएंगी, बीच बीच में हास्य कथाएं पढ़ा करो। उसके बाद वह युवक क्षमा मांगकर चला गया। वो बोले, अपनी प्रशंसा सुनते सुनते तंबाकू तक खराब हो गया। एक और दिन एक युवक ने घोषणा की, आपकी कहानी सती पढ़ी, ऐसी कहानी आप ही लिख सकते हैं, बांग्ला साहित्य में ऐसी कहानी जो है दुर्लभ है। शरद ने पूछा, रविंद्र की कहानियां पढ़ी है, किंतु वो इतनी अच्छी नहीं है, अच्छी तरह पढ़ो, पाओगे कि ऐसी कहानियां विश्व साहित्य में दुर्लभ है। प्रशंसा और निंदा शरद जैसे व्यक्ति के जीवन में सहज दुर्लभ है, विशेषकर निंदा उनके लिए अधिक कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनके जो निंदा उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो मृत लोग के द्वार पर पहुंच रहे होते हैं उनके लिए इसका कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। उनके साथ भी यही हुआ। मृत्यु जब द्वार खटखटा रही थी तब प्रबोध कुमार सान्याल ने उन पर तीव्र आक्रमण किया। कुछ वर्ष पूर्व इन्हीं प्रबोध कुमार ने सरस साई की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उनके सहज चरित्र चित्रण, उनका विपुल अभिज्ञता, उनकी मधुर कोमल भाषा और सब निर्वाचन की दक्षता पर जैसे वो मुग्ध हो गए। और आज शरद बाबू के पास कहने का ढंग भाव है, भविष्य के लिए कोई संदेश उनके पास नहीं। उनके वचन और व्यवहार, चरित्र और आचरण में कोई संगति नहीं है। तो प्रबोध कुमार ने फिर ऐसा कहा। इस प्रकार उनके 2 लेख श्रीहर्ष पत्रिका में प्रकाशित हुए जैसे तूफान आ गया। देखते ही देखते पक्ष और विपक्ष में प्रतिवादों की बाढ़ आ गई। प्रबोध बाबू के एक समर्थन में तो शरद के एक प्रशंसक के नाम से ही लेख लिख डाला। लिखा, बंकिम, माइकल और रविंद्र ने जिस बंग भाषा की सेवा की, उसके पवित्र अंगों पर बर्मा में पले आवारा शरद की लेखनी ने भयंकर घाव कर दिया। उसके सारे शरीर गल उठे। वे लेखक बंधु शरद के पास पहुंचे, बोले, मैं इसका प्रतिवाद करना चाहता हूँ। शरद ने उत्तर दिया, ना, ये सब नहीं करो तुम। प्रबोध कुमार ने यह भी लिखा था कि शरद ने विदेशी भावधारा दिलीप कुमार राय से ली है, राजनीति श्री कृष्ण विदेशी भावधारा दिलीप से ली है और राजनीति श्री किरण शंकर से सीखी और व्याकरण कालिदास से। कालिदास राय ने उनके इस प्रतिवाद में एक लिखा और इस लेकर शरद बाबू के पास आए। उन्होंने इस लेख को सुना, उनकी प्रशंसा की और फिर उसे अपने हाथ में लेकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, उन टुकड़ों को जलती हुई चिलम पर रख दिया। क्षण भर सब कुछ राख। बोले, कालिदास युगों पर यदि तीव्र आक्रमण किया जाए तो उसका कुछ परिणाम निकल सकता है। वे आघात सह सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे मृत पथ के राही पर ऐसे आक्रमण करने से उन्हें क्या लाभ। 2 दिन बाद ही पछताना होगा। मेरे तो दिन बीत गए हैं, जाने से पहले अब किसी के साथ विरोध करने की इच्छा मेरी नहीं है। तुम लोग कोई प्रतिवाद मत करो। प्रबोध कुमार सहसा इतने कटु क्यों होते। क्या इसका एकमात्र कारण यवन का आवेश और पीड़ितों का संघर्ष ही था। उनके नाम शरद बाबू के एक पद से पता लगता है कि उन्होंने शरद से अपनी पुस्तक महाप्रस्थान मेरे पद की भूमिका लिखने के लिए कहा, लेकिन किसी भी कारण से शरद बाबू ऐसा नहीं कर पाए। क्या प्रबोध बाबू की असंयत कटुता इसी के कारण थी। टॉल्स्टॉय जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहे, पर अंत में उन्होंने कहा, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जैसे जैसे मनुष्य बुढ़ापे अर्थात मृत्यु के पास आता है वैसे वैसे उसका जीवन बदलने लगता है। जब मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि जार हो या भिखारी, सबके साथ स्नेह का व्यवहार करो। शरद की आंतरिक इच्छा भी यही थी कि मृत्यु से लगभग 6 माह पूर्व ऐसे ही एक आक्रमण के उत्तर में उन्होंने कहा था, जाने के दिन आ गया है, नालिश करके और अशांति मोल नहीं लेना चाहता। ये संकल्प कर रखा है, जानता हूँ जो मुझे सचमुच प्यार करते उन्हें दुख होगा, पर सहन करने के अलावा प्रतिकार का और मार्ग भी तो नहीं। सचमुच उनके पद का भी अंत आ पहुंचा था। बहुत दिन पहले से ही सृजन शक्ति जैसे प्राणहीन हो चुकी थी। हेमंत ने फिर प्रार्थना की तो कातर हो उठे। विश्वास करो हेमंत, मैं और नहीं लिख सकता। तुम मेरे शरीर की अवस्था नहीं जानते, मुझसे लिखा ही नहीं जा सकता।
तो मतलब ऐसी स्थिति में शरद बाबू पहुँच गए थे कि उनका लेखन अब संभव नहीं था। फिर भी लोगों ने उनसे भूमिका लिखने को कहा या कुछ भी, तो वो अपनी तरीके से मना कर देते थे कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। कहते कि राजनीति के क्षेत्र में भी अब उनका कोई सक्रिय योगदान नहीं रह गया था, लेकिन सांप्रदायिक प्रश्नों को लेकर उन्हें बार-बार स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रकट करने ही पड़ते। विशिष्ट व्यक्तियों के कामों की आलोचना में कोई हानि नहीं हुई, लेकिन जो कहना है, ऐसे कहो जिससे श्रद्धा कम हो। जिस समय सांप्रदायिक प्रश्न को लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय तथा श्री अड़े ने कांग्रेस से अलग एक दल का निर्माण किया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे कांग्रेस के भीतर पक्षधर हो सकते, लेकिन उसको दुर्बल करने का उनका मंशा कभी नहीं था। देश सेवा जब तक धर्म का रूप नहीं लेती, तब तक उसमें थोड़ी सी धोखाधड़ी रह जाती है। ये बात मैं प्रतिदिन मन मन में अनुभव करता हूँ, और जब देश से भी ऊंचा हो जाता हूँ, तब विपत्ति घट जाती है। महात्मा जी जानते हैं कि, और वर्किंग कमेटी भी जानती है कि उन्होंने गलती नहीं की। मालवीय जी और अड़े का विरुद्ध आचरण महात्मा जी को विचलित नहीं कर पाया। अतएव कांग्रेस से संबंध त्याग भी दें, इसके साथ इस गड़बड़ का कोई संबंध नहीं। एक बात मैं जानता हूँ कि बंगाल के मुसलमानों ने भी ज्वाइंट इलेक्टोरल अर्थात संयुक्त निर्वाचन मांगना शुरू कर दिया है। ये ना होने पर दोष कहाँ है? इस बात को वे अच्छी तरह जानते हैं। ये भूलने से काम नहीं चलेगा कि अधिकांश धनी मुसलमान ही नायब, गुमास्ता, वकील और डॉक्टर के कामों में अपनी जात की अपेक्षा हिंदुओं पर अधिक विश्वास करते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि प्रत्येक हिंदू मन से हृदय से राष्ट्रवादी है। धर्म विश्वास में भी किसी ने कम या छोटे नहीं है। उनके वेद उपनिषद बहुत से लोगों के बड़े तपस्या के फल है। तपस्या का अर्थ है चिंतन। बहुत लोगों के बहुतेरे चिंतन के फलस्वरूप जो धर्म गठित हुआ, उसे विधानसभा में कुछ सीटें कम होने की आशंका से सर्वनाश का भय दिखाने का प्रयोजन नहीं। लेकिन 2 वर्ष बाद जब ये सांप्रदायिक बंटवारा सामने आया, तो उन्होंने उसके विरुद्ध अपना स्वर ऊंचा करने में संकोच नहीं किया। उससे बंगाल के हिंदुओं की जो क्षति हुई, उसके विरोध में कविवर ठाकुर के सभापतित्व में टाउन हॉल में एक सभा हुई। उस समय स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि ये नई शासन व्यवस्था आदि से अंत तक बुरी है। उसी अपरिसीमा बुराई से बंगाल के हिंदुओं की सबसे अधिक क्षति हुई है। उसे अंत तक मुसलमानों का, न हिंदुओं का, न जन्मभूमि का किसी का भी मंगल नहीं होने वाला। उसी दिन इस प्रकार की और एक सभा एल्बर्ट हॉल में हुई। उसके अध्यक्ष पद पे शरद स्वयं उपस्थित थे। वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि इसके बाद इतना बड़ा विचार अविचार जो हम लोगों के हिंदुओं के ऊपर हुआ, उसे जानकर भी वे चुप रहे। यही सबसे बड़े दुख की बात है। यह क्या वे नहीं समझते कि ये जो विष है, जो क्षोभ है हिंदुओं के मन में जमा हो रहा है, वो एक दिन रूप पावेगा ही। इस तरह से तो कोई देश चल नहीं सकता, कोई जाति जीवित नहीं रह सकती। ये उनकी भी तो जन्मभूमि है। केवल देने से ही नहीं होता, ग्रहण करने की शक्ति भी तो एक शक्ति है। आज अगर वे ये सोचें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के देने से उनका पाना हो गया, तो एक दिन उन्हें पता चलेगा कि इतनी बड़ी भूल और कोई नहीं थी। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि तुम संस्कृति के ऊपर नज़र रखो, साहित्य के ऊपर नज़र रखो, और छोटे बच्चों की तरह धार-धार छुरों को हाथ में लेकर पागल होकर सब कुछ काटते मत फिरो। 10 वर्ष पूर्व कलकत्ते में सांप्रदायिक दंगा हो जाने पर भी एक लेख में उन्होंने वर्तमान हिंदू-मुस्लिम समस्या पे लिखा था कि भारत की स्वतंत्रता से मुसलमानों को भी स्वतंत्रता मिल सकती है। इस सब पर वे किसी दिन निष्कपट भाव से विश्वास नहीं कर सकेंगे केवल तभी जब उनका अपने धर्म के प्रति मोह कम होगा, जब वे समझेंगे कि कोई भी धर्म हो, उसके कट्टरपन को लेकर गर्व करने के बराबर मनुष्य के लिए ऐसी लज्जा की बात इतनी बर्बरता और दूषित नहीं है। किंतु उनके ये समझने में अभी बहुत देर है, और दुनिया भर के लोग बिल्कुल मुसलमान की शिक्षा की व्यवस्था ना करें तो उनकी आंखें किसी दिन खुलेगी या नहीं, इसमें संदेह है। तो वो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, और उन्हें भी कहते हैं कि कोई आपको बरगलाए तो आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दो। कहते हैं कि ढाका में मुस्लिम शाही समाज के 10वें वार्षिक अधिवेशन का सभापतित्व करते हुए उन्होंने एक बार ये भी कहा था, दृष्टिकोण स्पष्ट किया कि वाजिद अली साहब ने सबसे अधिक हृदय विदारक बात ये कही है कि वास्तव में 2 विषम अनात्मीय संस्कृतियों के संघर्ष का ही ये फल विक्षोभ है। इसके लिए आक्षेप या दुख करना वृथा है। हिंदू मुसलमान को नहीं समझता, इसलिए चारों ओर दुख के विलाप गूंज रहे हैं। किंतु ऐसा भी हो सकता है कि उसके भारतीय कर्म समाज और संस्कृति ने उसके मन को तंग बना दिया हो, दृष्टि को ढक दिया हो, अपने घेरे को लांग कर वो चल ही नहीं सकता। आगे वो कहते हैं कि जो अपने अभिजात या श्रेष्ठता के गर्व में चिरकाल से डूबा हो, पराजय की प्राचीन रोज जिसका आज भी दुर्जय है, बिना युद्ध के सुई की नोक भर स्थान देने में भी जिसकी आपत्ति का अंत नहीं, उसकी बुद्धि को मुक्त कहना कठिन है। जो मुक्त है वो नहीं चलता, चल नहीं सकता, वो जड़ है। उसे आत्म केंद्रित पर विमुख जड़ बुद्धि के परिवेश ने मुसलमान को अपनी वास भूमि में परवासी बना रखा है। ये जो कहा है ना कि 2 विषम अनात्मीय संस्कृतियों का फल से विछोड़, सो उसके लिए अपेक्षा वृथा है। हम दोनों के पड़ोसी हैं, हम लोगों को आकाश हवा जल एक ही है, मातृभाषा का एक होना भी हम स्वीकार करते हैं, तो ये भी ये संघर्ष बड़ा कठोर है। यही मनोभाव यदि सचमुच समस्त हिंदू मुसलमानों का हो, तो मैं यही कहूँगा कि मनुष्य की इससे बढ़कर और दुर्गति नहीं हो सकती। मैं पूछता हूँ कि रविन्द्रनाथ की बुद्धि भी क्या जड़ बुद्धि है? उनका मन मुक्त नहीं हुआ?
यदि यह सत्य है तो वाजिद अली साहब की ये भाषा कहाँ से आई? सहज सुंदर ढंग से अनायास अपने मन का भाव प्रकट करने की शक्ति उन्हें किसने दी? इस युग में ऐसा लेखक, ऐसा साहित्य सेवी कौन है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में रविंद्र का ऋणी नहीं है? साहित्य धर्म पुस्तक नहीं है, नीति सिखाने की पोथी भी नहीं है। उसने अपनी विशाल परिधि के भीतर अपने माधुर्य से सब कुछ को ही अपना रखा है। इसी से किसी ने आज तक इसका सत्य निर्देश नहीं पाया कि साहित्य क्या है, रसवस्तु क्या है। इस विषय पर कितने ही तर्क हुए, कितने मतभेद हुए। इस अवांछित व्यवधान के संबंध में मेजर रहमान साहब ने बुलबुल मासिक पत्रिका की ज्येष्ठ संख्या में अपने लेख में एक जगह निष्करुण होकर कहा कि शरद बाबू ने अपने ढेर के ढेर उपन्यासों के भीतर जगह जगह मुसलमान समाज के जो चित्र अंकित किए, वो मुसलमान समाज के खूब ऊंचे दर्जे के लोगों के नहीं है। किंतु मैं पूछता हूँ, ऊंचे नीचे दर्जे के पात्र पात्रियों के ऊपर ही क्या उपन्यास की उच्चता नीचता भलाई बुराई ये सब निर्भर करता है? अगर यही उनका अभिमत हो तो मेरे साथ उनका मत मेल नहीं खाएगा। न मेल खाए, किंतु उपसंहार में जो उन्होंने कहा कि शरद ने हिंदू समाज की विविध दोषों और समस्याओं को लेकर जो सब कहानी और उपन्यास लिखे हैं और प्रतिकर के उद्देश्य से अपने समाज को जो चाबुक मारे हैं, उन साधिच्छा प्राणोदित निर्मम कसाघातों को भी मुस्लिम समाज अम्लान वदन होकर ग्रहण करेगा। उस दिन जगन्नाथ हाल में अपने अभिनंदन के प्रतिभाषण में इस बात का उत्तर मैंने दिया। हार्दिक शुभकामनाओं को ये लोग कैसे ग्रहण करते हैं, ये इस संसार से विदा होने से पहले मैं देख जाऊंगा। खैर वो जाए जो हो, मनुष्य केवल अपनी इच्छा ही प्रकट कर सकता है, किंतु उसके परिपूर्ण होने का भार एक और जन के ऊपर होता है जो वाक्य और मन के अगोचर है। उस दिन भोजन करते समय हिज एक्सीलेंस गवर्नर ने मुझे यही प्रश्न किया था। मैंने उत्तर दिया था कि मैं दोनों समाजों के आशीर्वाद के साथ अपने इरादे को कार्य रूप में परिणित करना चाहूंगा। ठीक समाजों का नहीं चाहता, दोनों समाजों के साहित्य सेवकों का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। वह हिंदूपन के कल्याण के लिए नहीं, मुसलमानियत के भी कल्याण के लिए नहीं, केवल मातृभाषा और साहित्य के कल्याण के लिए ही। साधारणतः यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। इस भाषण में उन्होंने लाट साहब से वार्तालाप की। उसको लेकर कलकत्ता में बड़ा अपवाद भी फैला। सांप्रदायिक बंटवारों के दिन में इस निर्दोष घटना ने विद्वेष का रूप भी ले लिया। समाचार फैल गए कि ढाका में समावर्तन संस्कार के समय शरद ने कहा कि अब वे मुस्लिम समाज को लेकर साहित्य की सृष्टि करेंगे। पत्रों ने व्यंग विद्रूप से लिखा कि केवल उपन्यास लिखकर जब बहुवांछित डॉक्टर की उपाधि मिल गई, वो भी रहमान साहब के हाथ से, तब इस ब्राह्मण बटुक ने आवेश में आकर कह ही डाला कि अब से वो मुसलमान भाइयों के लेकर उपन्यास लिखा। हाय शरद, तुम्हारी प्राण शक्ति की ये दरिद्रता देखकर सचमुच तुम पर दया करने का मन होता है। शनिवारेरी चिट्ठी ने तीव्र आक्रमण करते हुए लिखा, शरद के साहित्य की विशेषता है उनकी अभिज्ञता। बालीगंज के घर की दीवार फाँद कर बंगाल के मुस्लिम समाज के बारे में अभिज्ञता प्राप्त करना बाग बाजार में बैठकर लंदन की संवाददाता बनने से कठिन काम है। शरद ऐसा नहीं कर सकते, उनकी वो आयु नहीं है। इतना ही नहीं, उन पर भाषा बदल देने का आरोप भी लगाया गया, लेकिन शरद पर जैसा कि हो सकता है कि अपने 61वें जन्मदिन पर इन अपवादों की चर्चा करते हुए उन्होंने यही कहा कि मुसलमान हमारे पड़ोसी हैं, बंगला भाषा उनकी मातृभाषा है। सचमुच ही यदि हम सहानुभूतिपूर्वक उनसे बात करेंगे तो वो सुनने को ज़रूर बात देंगे। लेकिन शरीर उनका इतना खराब हो गया था कि नहीं जानता कि वो कुछ कर पाएँगे कि नहीं। उन्होंने एक जनसभा में एक मुस्लिम भद्रलोक के कहने पर प्रतिज्ञा भी की थी कि मैंने ठीक ही किया, इस बार मुसलमान समाज को लेकर उपन्यास लिखूँगा। उन्होंने काज़ी अब्दुल वदूद जैसे कई मुसलमान साहित्यकारों से विचार विनिमय भी किया। लिखने से पूर्व मुस्लिम समाज के जीवन से भली बात परिचित होना चाहते थे। काशी साहब से सहयोग का वचन पाकर उन्होंने कुछ नोट्स भी तैयार किए। ढाका में रहते समय उन्होंने आधे से अंत तक पूरे प्लॉट भी तैयार कर लिए। चारू बाबू ने तब कहा था, तुम्हारे अतिरिक्त इस काम को और कोई नहीं कर सकता। शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे साहित्य की सभाओं को दूर करो, हम यही चाहते हैं। परंतु मृत्यु के पश्चात बहुत पास आ गए थे, वे अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। यदि जीवन ने उनका साथ दिया होता तो कला की दृष्टि से भले ही ना हो, शेष प्रश्न के समान विचार की दृष्टि से वे एक और सुंदर रचना दे जाते। उनका ये संकल्प ओढ़ा हुआ नहीं था, अंतर के विश्वास का ही फल था। उनका ये संकल्प ओढ़ा हुआ नहीं था, विश्वास के ही फल था। बहुत दिन पहले वे बिहार शरीफ गए थे। भागलपुर के एडवोकेट जो थे, चंडीचरण घोष, उनके साथ थे। दोनों वहाँ की बड़ी मस्जिद देखने गए। अंदर पहुँचते ही विनोद प्रिय शरद बाबू से ऐसा गंभीर हो उठे और बार-बार अल्लाह अल्लाह पुकारने लगे। चंडी बाबू ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मुसलमान हो गए हैं? उत्तर मिला, देखो चंडी, सब भगवान को याद करते हैं। किसी नाम से पुकारो, अल्लाह कहो या कुछ भी, अंदर आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन दो मुसलमान राहगीर उनके प्राणितास वाले मकान के पास जा रहे थे कि सहसा नमाज का समय हो गया। वे वहीं ठहर गए और बाजू करने लगे कि उन्होंने शरद बाबू से एक लोटा जल मांगा। शरद बाबू ने समझा कि शायद वे लोग पानी पीना चाहते हैं। उन्होंने पानी दे दिया, लेकिन जब वो दोनों उस पानी से वजू करके एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगे, तब उन्हें भीतर बुलाकर शरद ने कहा कि वे उनके पश्चिम वाले बरामदे में नमाज पढ़े। उन्होंने वहाँ एक कालीन भी बिछवा दिया। इतना ही नहीं, नमाज समाप्त हो जाने के बाद उनका अन्य अतिथियों की तरह आदर सत्कार हो।
उन्हें खिलाया-पिलाया और रात में वहीं रह जाने के लिए भी कहा। इस संबंध में श्रीमती जहान आरा चौधरी को लिखा उनका पत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल में मुसलमान साहित्यकार कम नहीं हुए, पर जिस अनुपात से हिंदू इस क्षेत्र में आए उस अनुपात से मुसलमान नहीं आए। इस समस्या के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा, कुछ दिन पहले मेरे एक नए मुसलमान मित्र ने इस बात पर क्षोभ प्रकट किया। स्वयं ये साहित्य सेवी हैं, पंडित अध्यापक हैं, सांप्रदायिक मलिनता ने अभी उनके हृदय को, उनकी दृष्टि को कलुषित नहीं किया। उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान ये दो संप्रदाय एक ही देश में, एक ही आबो-हवा में आस-पास पड़ोसी की तरह रहते हैं, जन्म से एक ही भाषा बोलते हैं, फिर भी इतने विछिन्न क्यों हैं? संसार और जीवन धारण के प्रयोजन से एक बाहरी लेन-देन है। इसकी गवेषणा की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन इस दुसाध्य के साधन का कौन सा उपाय है सोचा? उन्होंने कहा, एकमात्र शायद आप लोग हमें खींच ले, स्नेह के साथ, सहानुभूति के साथ हमारी बातें लिखें। मैंने कहा, इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन अनुराग के साथ विराग, प्रशंसा के साथ तिरस्कार, अच्छी बातों के साथ बुरी बात भी तो गल्प साहित्य में आता ही है। उसके बाद दोनों चुप रहे। अंत में मैं बोला, तुम लोगों में से कोई कोई शायद कहेंगे कि हम कायर हैं, तुम लोग वीर हो, तुम लोग हिंदुओं की कलम से निंदा बर्दाश्त नहीं करते, जो प्रतिशोध लेते हैं वह भी चरम है, ये भी मानता हूँ, और तुम लोगों को वीर कहने में व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह भी कहता हूँ कि तुम्हारी यह वीरता की धारणा अगर कभी बदलती है तो देखोगे कि तुम ही सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुए हो। तोड़ा मित्र का चेहरा विशेष हो उठा। बोले, क्या अब इसी तरह का असहयोग चिरकाल तक चलेगा? मैं बोला, नहीं, चिरकाल तक नहीं, क्योंकि जो साहित्य सेवक है उनकी जाति, उनका संप्रदाय अलग नहीं है, मूल में हृदय में वे एक ही हैं। उस साहित्य की उपलब्धि करके इस अवांछित सामयिक अंतर को आज तुम ही लोगों को खत्म करना होगा। मित्र ने कहा, अब इसकी चेष्टा करूंगा। मैं बोला, करना। अपनी चेष्टा के बाद भगवान के आशीर्वाद का प्रतिदिन अनुभव करोगे।